जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे ज़रा कंफर्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। चलें। आवाज़ क्लियर है आपकी, परफेक्ट। चलें, ठीक हो गया। थोड़ा सा वेट करें लोगों के आने का, या फिर स्टार्ट करें फिर हम? रुकते हैं हाफिज़ भाई, 5-7 मिनट रुकते हैं। मैं एक दफ़ा मैसेज भी कर देता हूँ ग्रुप पे ना, अच्छा, हाँ, एक रिमाइंडर थोड़ी छोड़ बहुत दें लोग जब। आते हैं हाँ। फिर इंशाल्लाह शुरू करता हूँ। अच्छा, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड ही हैं हमारे ग्रुप से जो ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर कहीं और से भी जो आए हैं। तो ज़्यादातर लोग ई कॉमर्स में या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, या फिर उनका या प्लान होगा, या किसी के लिए वो सर्विसेज दे रहे होंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने लोग हैं आज अभी जो जिनका अपना स्टोर है, जो अपने स्टोर पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई पोल वगैरह का सेक्शन मेरे ख्याल से नहीं है, चैट में ही देखना पड़ेगा। जिनका अपना स्टोर है, जो अपना स्टोर चला रहे हैं, रन कर रहे हैं। सही है, हाँ। ये सेटिंग में जाके मेरे ख्याल से उसके अंदर है ऑप्शन चैट की। सही है। हाँ, सही स्केल नहीं हो पा रहा, ठीक है। चले, करते हैं बात इस पे सारी। स्टार्ट करते हैं, फिर हम उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता और लोग ज्वाइन करते जाएंगे, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है सुराब भाई? जी जी हाफिज़ भाई, शुरू करो। अच्छा, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, और स्क्रीन शेयर हो गई है तो मुझे बताएं। ओके, विजिबल है? सब लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? ठीक है, चलिए, परफेक्ट है। चलिए जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम जो काम कर रहे हैं सब लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड ही हैं, जो इस ग्रुप में है, जो भी लाइव आए हुए हैं। तो हम ई कॉमर्स से रिलेटेड देखेंगे कि हम ई एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं, खासतौर पे क्लाउड को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स में। तो उसके लिए एक छोटी सी झलक मैं आपको देना चाहता हूँ कि मैंने जो भी बनाया हुआ है उसका एक ओवरव्यू, एक थोड़ा का एक आपको दिखाना चाहता हूँ कि वो क्या है, कि किस तरह की चीज़ें आप क्लाउड से अपने लिए, अपनी आसानी के लिए आप बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। ठीक है, माइक कुछ लोगों के ऑन है, माइक बंद कर दें, वो नॉइस पीछे से आ रही है। मैं वनीला, माइक आपका बंद माइक करती हूँ। ओपन है, आप माइक बंद कर दें अपना। अच्छा, नहीं। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखा दूं कि मैंने एक ऐप जो बनाई थी, वो शिप अप के नाम से वो एक ऐप है। ये अभी लाइव डिप्लॉय हो चुकी हुई है और लाइव है अभी। SHIPUP.AAP, शिप अप डॉट ऐप। ये ऐप लाइव है, आप इसको गेट स्टार्टेड से जाके आप कर सकते हैं। मैं सिंपल इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका सबसे पहले आपका डैशबोर्ड आएगा, और ये एक तरह का मल्टी पल स्टोर आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। और ये कैसे बनाएंगे, कैसे ये सारा सिस्टम कैसे बनाएंगे, वो भी इस पर भी बात करेंगे। सारी बात है, हमारा आज का टॉपिक ये है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे आप लेफ़्ट साइड पे हमारी जितनी भी टैब्स हैं सारी, हम जो स्टोर्स में काम कर सकते हैं वो सारी ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रही हैं।
एक तरह सबसे पहले देखते हैं डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड में जितने भी स्टोर यहाँ पे हैं, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ऑल स्टोर। यहाँ पे जितने भी मल्टीपल स्टोर हैं, कोई एक स्टोर सेलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने ऑल स्टोर सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे इस स्टोर में कोई भी इशू होगा तो यहाँ पे सबसे ऊपर ये पिल्स आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारी पिल्स, ये इशूज़ हैं। स्क्रीन में थोड़ा जूम कर दूँ मेरे ख्याल से, अगर स्क्रीन मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ अगर नंबर सही से क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये ऊपर पिल्स आ जाती हैं, अगर कोई मसला होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद नीचे ऑर्डर्स, और आज के दिन ये टुडे का है। टुडे का आज का दिन का जो रिपोर्ट होगी वो कंपेयर करेगा कल के दिन के। ठीक है, जैसे ऑर्डर आज कितने आए, कंफर्म कितने हुए, पैक कितने हुए, डिस्पैच कितने हुए, डिलीवर्ड कितने हुए, और आज रिटर्न कितने आए। ठीक है, और उसके बाद नीचे जो मेन चीज़ है वो एक ट्रेंड है, एक पूरे बिज़नेस का आपको ओवरऑल बता देगा कि आप जैसे लास्ट 30 डेज़ की का डाटा सेलेक्ट करते हैं। अभी ये डाटा रैंडम है, मैंने आपको दिखाऊंगा कैसे मैंने डाला हुआ है और आप कैसे अटैच कर सकते हैं। अच्छा, ये लास्ट 30 डेज़ है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर्स और सेल्स ये दो सेलेक्ट होगा। अगर आपने एवरेज ऑर्डर वैल्यू सेलेक्ट करनी है लास्ट 30 डेज़ की, या डेट कोई भी चेंज करनी है, लास्ट 7 डेज़ की, 15 डेज़, 3 मंथ, 6 मंथ, या लास्ट ईयर, ऑल टाइम। ठीक है, और लास्ट 30 डेज़ में डिलीवर कितने हुए, लास्ट 30 डेज़ में पैक कितने हुए, रिटर्न कितने हुए, कैंसिल कितने हुए, डिलीवर कितने हुए, उसकी परसेंटेज तक ये जो है ना आपको यहाँ पे कैंसिलेशन की रेशो, हर चीज़ यहाँ पे वो दिखा रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं, नीचे आते हैं। ये आपके पूरे बिज़नेस की आपको अलग से मेरे ख्याल से वो जो क्विक बुक की या फिर आपको जोहो बुक आप लेते हो अपने बिज़नेस को के अकाउंट्स मैनेज करने के लिए, बुक कीपिंग की सर्विस के लिए आप वो टूल्स वगैरह यूज़ करते हो। इसमें वो भी चीज़ मैंने पूरा अकाउंट्स का एक यहाँ पे देखें चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे पूरा अटैच किया है। और इसमें आपकी अभी डैशबोर्ड पे आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बताया कि आपके अकाउंट्स में अभी क्या मामला क्या चल रहे हैं। उसके बाद इन डिटेल आपने पूरी रिपोर्ट खोलनी है तो आप अलग से रिपोर्ट खोल सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑपरेशंस में आ जाए, ऑपरेशन की डिटेल, अभी कितने ऑर्डर पेंडिंग में है, कितने अनडिलीवर्ड हैं, कितने क्रिटिकल शिपमेंट में है, पैक रेडी कितने हैं। फिर इसमें ब्रेक डाउन आता है आपके CSR का। आपके बिजनेस को चलाने के लिए दो जो चीज़ें होती हैं मेन, एक आपका CSR है, दूसरा आपका फुलफिलमेंट जो आपका वेयर हाउस है जहाँ पे आपके ऑर्डर्स पैक हो रहे होते हैं। CSR ने ऑर्डर कंफर्म किए, कोई इशू तो नहीं उसकी तरफ से, कोई मामला तो नहीं फंसा हुआ किसी जगह पे। या फुलफिलमेंट की तरफ से अगर CSR ने ऑर्डर कंफर्म कर दिए हैं तो फुलफिलमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर पेंडिंग तो नहीं है, तो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। और ओवरऑल और ऑपरेशंस की समरी, ये सारी ऑपरेशन की टैब है, ऑपरेशन डिटेल यहाँ पे आपकी सारी बिजनेस की शो हो रही होती है। उसके बाद COD कैश की पाइपलाइन है, कितने ऑर्डर आपके डिलीवर हुए, उनमें से कितने की पेमेंट अभी नहीं आई कोरियर से, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। फिर एजिंग की यहाँ पे समरी है। एजिंग की समरी यहाँ पे दो तरह से है, एक आपके एंड पे है आपके बिजनेस में कि आपकी CSR और फुलफिलमेंट की तरफ, यानी कि आपके पास जो ऑर्डर आया वो क्या पैक होके निकल चुका है कि नहीं निकल चुका, उसकी एजिंग यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जब यहाँ से आपके एंड से निकल जाता है फिर उसके बाद कोरियर की जिम्मेदारी होती है, उसकी एजिंग यहाँ पे आती है कि कितने दिन हो गए कोरियर को लेके गए हुए, अभी तक ऑर्डर डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, शिप रिटर्न आया कि नहीं आया, वो सारी यहाँ पे नज़र आ जाती है। उसके बाद ये नीचे अगर आप मेरे ख्याल से कोई बेटा यूज़ करता है तो उसको पता होगा ये क्या चीज़ है, ये सेम वही चीज़ है, उसी तरह से सारा डाटा निकालना होता है। और उसके अलावा यहाँ पे एक पूरी आपके बिजनेस जितने भी हैं उनकी सबकी इन्वेंट्री पूरी निकल आती है, इन्वेंट्री रिपोर्ट्स हैं। यहाँ पे मल्टीपल वेयर हाउस है, आपके कौन से वेयर हाउस में कितना सामान पड़ा हुआ है, कितने SKUs है, कितने लो स्टॉक में, कितने आउट ऑफ स्टॉक में है, वो यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। फिर नीचे कोरियर, आपका बेस्ट कोरियर कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, उसका स्कोर कार्ड यहाँ पे नज़र आ जाता है। फिर टॉप रीजंस, अगर रिटर्न्स आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं, यहाँ पे आपके COD वर्सेस जो प्रीपेड ऑर्डर होते हैं वो, उसके बाद न्यू कस्टमर कितने हैं, रिपीट कस्टमर कितने हैं, लास्ट में आ जाता है कस्टमर्स, आपके टॉप 10 कस्टमर्स, किसी को अगर डिस्काउंट देना है कि सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग, सबसे ज़्यादा हमारा अच्छा कस्टमर ये है, सबसे ज़्यादा इसने ये परचेज़ किया, तो उसको आप अलग से कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं, यहाँ पे नजर आता है। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपकी कौन सी परफॉर्म कर रही है, सबसे ज़्यादा कौन से शहरों में आपके ऑर्डर जा रहे हैं, ये टॉप 10 का यहाँ पे ग्राफ आ जाता है। ठीक है, ये एक तरह का डैशबोर्ड है पूरा। और उसके बाद साइड पे आप आते हैं तो यहाँ पे एनालिटिक्स, किसी भी OMS के अंदर, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आपने उसका अगर मैनुअली कोई रिकॉर्ड निकालना है, जैसे बाय स्टोर निकालना है, कौन सा स्टोर अच्छा जा रहा है, कौन सा स्टोर बाय प्रोडक्ट जा रहा है, कौन सी प्रोडक्ट जा रही है, बाय कस्टमर, बाय सिटी, बाय प्लेटफॉर्म, बाय ऑर्डर के हिसाब से। और उसके बाद डेली एक्टिविटी, ये बहुत डिटेल के अंदर सारी रिपोर्ट्स मैंने यहाँ पे बना दी हैं। और ये सारी रिपोर्ट्स जो है ना वो टेस्टेड है, ये सारी नीचे तक मार्केटिंग की रिपोर्ट्स और आपके एड्स, जो आपके एड अकाउंट चल रहे होते हैं उनकी रिपोर्ट्स सारी जो है ना यहाँ से ईज़िली निकल आएंगी। और उसके बाद आगे चले तो
यहाँ पे एक जो मेन चीज़ है एआई रिपोर्ट्स। मैं एआई रिपोर्ट्स में जाता हूँ, तो अगर मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरे बिज़नेस में क्या इशू चल रहा है तो मुझे, अच्छा यहाँ पे एक ये है कि पूरे बिज़नेस की वीकली यहाँ पे ऑप्शन है कि खुद ब खुद हफ्ते की रिपोर्ट बना के दे देगा, और उस पूरे बिज़नेस के अंदर चाहे वो अकाउंट्स हैं, चाहे इन्वेंट्री है, चाहे सेल्स है, चाहे जो भी है, हर पूरे बिज़नेस की ओवरव्यू आपको वीकली रिपोर्ट यहाँ पे देगा। ठीक है, जैसे अभी मैं देखता हूँ कि पूरे बिज़नेस की रिव्यू मुझे लेना है, या सेल्स ऑर्डर का, या मुझे कोरियर परफॉर्मेंस देखनी है, अकाउंट्स समरी देखनी है, मुझे इन्वेंट्री देखनी है, मुझे क्या देखना है। अगर मैं बिज़नेस ओवरव्यू देखता हूँ, मुझे अभी रिपोर्ट निकालनी है, तो ऐसे जनरेट पे क्लिक करूँगा और एक रिपोर्ट जनरेट होगी ओवरऑल। अभी मैंने कोई बिज़नेस सेलेक्ट नहीं किया, अभी बाय डिफ़ॉल्ट सारे और जितने भी स्टोर यहाँ पे कनेक्टेड हैं वो सारे के सारे स्टोर्स की यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं। और अच्छा ये अभी आ गई है, हाँ ये रिपोर्ट आ गई है। और अभी ये जितनी भी इसने रिपोर्ट फैच की है, ये इसके पीछे मैंने जो इंजन यूज़ किया है वो LLM यूज़ किया है, वो जेमिनाई का है। और इसमें मैं क्लाउड को भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन क्लाउड काफ़ी ज़्यादा वो टोकन कंज्यूम करता है, काफ़ी ज़्यादा टोकन लेता है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए। लेकिन इन फ्यूचर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन दे दूँगा कि अगर आपने क्लाउड से रिपोर्ट लेनी है या किस से रिपोर्ट लेनी है तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। रिपोर्ट का आपने प्रिंट आउट निकालना है तो आप यहाँ से पूरी स्टोर का प्रिंट आउट यहाँ से ले सकते हैं कि वीकली रिपोर्ट निकालनी है या फिर आपने मंथली रिपोर्ट निकालनी है, ओवरऑल जो भी है। इसमें टोटल आपके सारे यहाँ पे देखें ऑर्डर्स आ गए, सेल एंड ऑर्डर किया ये, उसके बाद पेमेंट और कोरियर के रिलेटेड जो मामला है वो देख लेगा। उसके बाद स्टोर वाइज कौन सा स्टोर पे अच्छे ऑर्डर जा रहे हैं, हाँ ये कोरियर परफॉर्मेंस है, कौन सा परफॉर्मेंस कोरियर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट वाइज है, और ये सारा नीचे आपके अकाउंट्स आ गए, अकाउंट्स, उसके बाद नीचे इन्वेंट्री आ गई, उसके बाद नीचे वेयर हाउस में कहाँ पे सामान ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कहाँ पे कम है। ठीक है, और उसके बाद नीचे आपको उसने रिकमेंडेशन दे दी है इसके हिसाब से। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं नोटिफिकेशन में ये होता है कि आपकी जो जितनी भी टीम्स हैं आपके स्टोर पे, जितनी भी टीम्स हैं, फुलफिलमेंट की टीम है, आपके मल्टीपल वेयर हाउस है, एक वेयर हाउस मेरा लाहौर में है, कराची में है, एक इस्लामाबाद में है, तो सारे वेयर हाउस में एक दूसरे को मैसेज करना है, किसी को टैग करना है, तो यहाँ से उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ऑर्डर जैसे ही गिरते हैं, जैसे ही ऑर्डर गिरते हैं वो सबसे पहले ऑर्डर की टैब में आके गिरते हैं यहाँ पे, उस ऑर्डर की पूरी रिपोर्ट यहाँ पे आती है। ये ऑर्डर अगर पेड है, पे कर दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए न्यू जहाँ पे लगा होता है टैग, इसका मतलब ये कस्टमर नया है। अगर ये कस्टमर ने दोबारा ऑर्डर किया होगा तो यहाँ पे रिपीट कस्टमर आ जाएगा। तो इस तरह के सारे जितने भी होंगे ना वो टैग्स वगैरह यहाँ पे लगते रहते हैं। मैं यहाँ पे पुराने अगर ऑर्डर निकालता हूँ, ऑल टाइम, ठीक है, ये सारी ऑल टाइम है। और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अगर कोई CD कस्टमर बास का अगर गलत सेलेक्ट कर देता है तो यहाँ पे वो रेड हो जाता है, और यहीं पे आप सेलेक्ट करके उससे रिलेटेड जो CD होगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो आपका COD जो है जो बंदा है वो आप इसको ठीक कर सकते हैं। सारे ऑर्डर्स यहाँ पे गिरते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका CSR का वर्क स्पेस। आपका जो CSR है उसके बाद सिर्फ ये टैब होगी, या जो भी आपने उसको टैब देनी है। उसके बाद अभी कितने ऑर्डर, एक मिनट, हाँ यहाँ ठीक है, अभी क्या मामला चल रही है वो सारे ऑर्डर यहाँ पे होंगे। हाई वैल्यू ऑर्डर, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स, काफ़ी हाई प्राइस ऑर्डर्स होते हैं, उनके 50,000 का ऑर्डर उन्होंने कर दिया है। ठीक है, तो वो एक थ्रेश होल्ड हमने रखा हुआ है, जैसे अभी के लिए 10,000, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं कि आपका थ्रेश होल्ड क्या होगा। इन कस्टमर से आपने एडवांस पेमेंट लेनी है, या फिर आपने इनको बस बताना है कि अभी आप रिसीव कर लीजिएगा अपनी ऑर्डर, जो भी आपने करना है। फिर इसका इनकम्प्लीट एड्रेस, LO रिटर्न, ये वही चीज़ें हैं जो आपने अक्सर OMS में देखी होंगी। पेमेंट पेंडिंग है, मर्ज ऑर्डर करना है, कूपन होल्ड है, डुप्लीकेट है, ये सारे प्रोसीजर ये उसके हैं आपके CSR वर्क स्पेस, आपका वो यहाँ पे काम करेगा। और इसमें एक मज़े की चीज़ जो आपको बताऊँ मैं, ऑर्डर यहाँ पे जो भी गिरेगा इसके पीछे एक इंजन चल रहा है कि वो आपने मल्टीपल कोरियर अगर अटैच किए हुए हैं यहाँ पे, जैसे मैं आपको सेटिंग में आके दिखाऊँ, सेटिंग खोलते हैं, यहाँ पे आपके कोरियर्स हैं। अच्छा एक कोरियर मैंने, जैसे यहाँ पे 2 कोरियर के अकाउंट अटैच किए हुए हैं, एक कोरियर मैं चाहता हूँ ये सिर्फ कराची के ऑर्डर उठाएगा, दूसरा कोरियर जो है ना वो सिर्फ लाहौर के ऑर्डर उठाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी मैं असाइन कर सकता हूँ, जैसे ऑर्डर आएगा वो खुद ब खुद फैच करेगा ये ऑर्डर कहाँ से है, तो उसको असाइन हो जाएगा। ऐसे ही बाइक राइडर, अगर लोकल राइडर आपके होते हैं तो वो उसका पूरा एक तरह का सिस्टम बनाया हुआ है। आपका बिजनेस एक्सेप्ट करता है बाइक राइडर्स को कि नहीं करता। ठीक है, हाँ हम करते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पे मुख्तलिफ राइडर की प्रोफाइल बनाई, मैं ऐड राइडर करूँगा,
आपने राइडर की फ़ोटो यहाँ पे लगानी, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका आईडी कार्ड, उसका बाइक का नंबर, उसको अगर कोई वेयर हाउस असाइन करना है कि कौन से वेयर हाउस पे ये ऑर्डर उठाएगा। जैसे मुख्तलिफ आपके कराची के वेयर हाउस के लिए अलग से टीम है राइडर की, उसको साइन कर दिया है। जो भी ऑर्डर मैं कहता हूँ कराची से आएगा, यहाँ पे मैं कराची लिखूंगा, जो भी ऑर्डर कराची से आएगा वो इस राइडर को जाएगा। और इवन मैं यहाँ पे कवर एरिया भी रख सकता हूँ, मैं कहता हूँ लाहौर जौहर टाउन से जो ऑर्डर आएगा वो इस राइडर को जाएगा, लाहौर बहरिया टाउन से जो ऑर्डर आएगा वो उस राइडर को जाएगा, लाहौर डिफेंस से जो ऑर्डर आएगा वो उस तो ये खुद ब खुद ये इंजन जो है वो खुद उस ऑर्डर को साइन करता जाएगा उत्साह को। अच्छा, इस राइडर से मेरा कमीशन तय हुआ था ऑर्डर, तो कमीशन सक्सेस पे क्या कमीशन तय हुआ था 200 रुपये, और रिटर्न पे कमीशन मेरा क्या तय हुआ था, तो मैं इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। एक दफ़ा हमारा डिसाइड हो गया तो ये ऑर्डर हमारा, सॉरी ये राइडर हमारा यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे मुख्तलिफ यहाँ पे राइडर मैंने वैसे रैंडमली बनाए हुए हैं। तो जैसे ही आपको ऑर्डर आया, यहाँ पे जैसे ऑर्डर गिरा तो वो सबसे पहले देखेगा भी वो किस जगह से ऑर्डर आया, उसका कीवर्ड क्या था, उसके एड्रेस में से निकालेगा, उसका सिटी निकालेगा, तो वैसे ही वो जाके बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद उस वो राइडर असाइन हो जाएगा उसको। ठीक है, तो ऐसे ही कोरियर में भी कर सकते हैं। कनेक्टेड स्टोर आपने जो करने हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्टोर कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अभी ये वू कॉमर्स का स्टोर कनेक्ट है, यहाँ पे एक शॉपिफाई मैंने अभी वो डिस्कनेक्ट किया हुआ है। मुख्तलिफ शॉपिफाई की स्टोर भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, और अभी सिर्फ 2 की ऑप्शन है, वू कॉमर्स और शॉपिफाई के स्टोर कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टीपल स्टोर कनेक्ट जितने मर्जी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए, ये सेटिंग है, सेटिंग से अगर बाहर आते हैं, जैसे ही CSR अपना ऑर्डर को कंफर्म करेगा उसके बाद, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊँ, बाज़ बिजनेस ऐसे होते हैं जो कस्टमाइजेशन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, कस्टमाइजेशन के भी मेरे ऑर्डर है, ये ऑर्डर पे मुझे ये वाली तस्वीर, ये कप पे ये तस्वीर लगवा देना। अगर आपका ऑर्डर कस्टमाइजेशन सेलेक्ट करता है तो आपने इसको सेलेक्ट कर देना, तो उसमें एक नई विंडो ऐड हो जाएगी कि भी कोई ऑर्डर अगर रुका हुआ है कस्टमाइजेशन के लिए तो वो आपको वहाँ पे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर पुश बैक करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है पुश बैक, आपने सारे ऑर्डर जो भी यहाँ पे अपडेट होंगे, जैसे एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो यहाँ से पुश बैक करेगा वापस वू कॉमर्स को या फिर शॉपिफाई को, वहाँ पे जाके अपडेट कर देगा। ऑर्डर कैंसिल होगा तो भी वहाँ पे जाके अपडेट कर देगा। तो कोई टैग आपने अपडेट किया है, कोई आपने कोई भी एक्टिविटी की है, वो आप जाके वापस उसको ऑन करके अपडेट वहाँ पे कर सकते हैं। वॉइस का इशू आ रहा है, नेटवर्क का मसला ना हो आपका कहीं। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद फुलफिलमेंट का आ गया। फुलफिलमेंट जैसे ही ऑर्डर कंफर्म हुआ, अभी यहाँ पे देखिए कस्टमाइजेशन या स्टॉक अवेटिंग, वो ऑर्डर रेडी में जाने से पहले या तो कस्टमाइज में जाएगा, कभी अभी ये ऑर्डर रेडी नहीं है कस्टमाइजेशन के लिए, रुका हुआ है, या फिर वो स्टॉक अवेटिंग में है, तो उस हिसाब से उसको मार्क रेडी करेंगे या फिर पिक लिस्ट उसकी निकाल सकते हैं हम। उसके बाद ऑर्डर जैसे ही वो रेडी हो जाता है उसके बाद हम ये स्कैनिंग की ऑप्शन है, ये हमारा स्कैनिंग सेंटर खुल जाता है अलग से। ठीक है, ये स्कैनिंग सेंटर हमारा खुल गया, और पैकिंग वाले और रिटर्न वाले उसकी आपने हिस्ट्री निकालनी है तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री भी उसकी नज़र आ जाएगी। ठीक है, और राइडर, जितने भी राइडर आपके ये अलग से खुल जाएगा, जितने भी आपके राइडर हैं वो कितने ऑर्डर उनको असाइन हुए, किस राइडर को कौन सा ऑर्डर असाइन हुआ है, उससे पेमेंट आई कि नहीं आई, वो अभी तक कहाँ पहुँचा है, वो सारे राइडर का डाटा आप यहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके अलावा राइडर जो होगा ना, उसकी अलग से एक ऐप यहाँ पे बनाई हुई है, जैसे आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैं, ये राइडर है, जैसे ये मैं कहता हूँ उसका नाम सेलेक्ट करता हूँ अब्दुल्ला, ये राइडर है, इसके पास अभी एक ऑर्डर पेंडिंग में है, उसने अभी वेयर हाउस से उठाया नहीं है। जैसे ये ओपन कैमरा स्कैन करेगा, उसके मोबाइल का कैमरा ओपन होगा, वो ऑर्डर को स्कैन करेगा तो वो उसके यहाँ पे आ जाएगा आउट फॉर डिलीवरी के, उसने पकड़ लिया, स्कैन कर लिया, अब वो उसने डिलीवर करना है उसको। फिर उसके बाद क्या स्टेटस है उसका, उसके यहाँ पे नजर, उसका कमीशन कितना हुआ अभी तक का, ये डेट वाइज अपना हुई हिसाब चेक कर सकता है हर राइडर, जितने भी राइडर आपके वहाँ पे इस बिज़नेस के अंदर होंगे। और उसके बाद आपके कस्टमर्स आ गए। ठीक है, कस्टमर्स के अंदर आपकी रिटर्निंग कस्टमर कितने हैं, ठीक है, उसके बाद न्यू कस्टमर कितने हैं, हाई वैल्यू कस्टमर जो बहुत ज़्यादा बड़े ऑर्डर करते हैं वो कितने हैं, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। एट रिस्क में आ जाएंगे जिनके एड्रेस ठीक नहीं होते, जिन्होंने लास्ट टाइम ऑर्डर रिटर्न कर दिया था, या ऐसे जो भी होंगे वो ऐसे, और कस्टमर जो लास्ट 3 मंथ से एक्टिव नहीं है, जो 6 माह से एक्टिव नहीं है, कुछ ऑर्डर आपने कुछ कस्टमर्स को आपने ब्लैक लिस्ट करना है, वो भी यहाँ पे इस तरह से आप पूरी उनकी हिस्ट्री निकाल सकते हैं। सारे कस्टमर्स की आप को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं सारा। ठीक है, ऐसे ही आ गया। उसके बाद आपका अकाउंट्स का खाता, पूरे आपके अकाउंट्स। अच्छा, ये अकाउंट जो है ये सारा वायर्ड है, ये जैसे ही CSR कोई ऑर्डर कंफर्म करेगा और वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, हाँ जी एडवांस पेमेंट कंफर्म हो गई है, तो वो खुद ब खुद आपके अकाउंट्स के अंदर वो शो कर देगा। ये डिटेल चार्ट ऑफ अकाउंट है, ये मैंने उस हिसाब से बनाया जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ क्विक
क्विक बुक को यूज़ कर रहा था, मेरे ख्याल से 20-25 हज़ार रुपया एक स्टोर के लिए मैं उसका दे रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारी मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे राइडर आ गया, फिर ट्रांजैक्शन आपकी जितनी भी हो रही हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट आपके आगे, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे कोर सॉरी यहाँ पे ये बड़ी मज़े की चीज़ है। जैसे ही आपको कोई पेमेंट आती है कोरियर की तरफ से, उसको आपने अपलोड करना है, उस सारी पेमेंट को अपलोड करना है। जैसे पोस्टक से पेमेंट आई है, किस तारीख को आई है, पेमेंट्स का स्टेटमेंट, उसका एक रेफरेंस नंबर होता है वो आपने देना है। उसके बाद किस स्टोर के लिए आई है वो पेमेंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने देना है जी पोस्टक्स की कितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई। जैसे मैं कहता हूँ जी 15,000 रुपया रिसीव हुआ और टोटल अमाउंट कितनी बनती थी, ये सब कुछ ना जैसे ही पेमेंट आती है ना उसमें लिखा होता है। जैसे टोटल अमाउंट बनती थी, मैं कहता हूँ 20,000 रुपया बनती थी, 15,000 हमें रिसीव हुआ, उसमें 2,000 रुपया इनका शिपिंग कॉस्ट थी, उसमें 1,000 रुपया GST था, और उसमें 2,000 मैं लगा लेता हूँ, ठीक है, डिडक्शन 4% टैक्स का था। उसमें CSV फाइल मुझे बोलते जी वो अपलोड करूँगा मैं यहाँ पे, ठीक है। जो CSV फाइल मुझे देगा ना वो क्या उसका नाम है, जैसे ये मेरे ख्याल से CSV फाइल है, ठीक है। नहीं ये नहीं है मेरे पास, मैं चेक कर लेता हूँ। इसमें कॉलम वो फैच कर लेगा, इस रिपोर्ट में से खुद ही कॉलम फैच करेगा। इसमें ऑर्डर रेफरेंस है, इसमें ये इसने खुद ब खुद कॉलम फैच कर ली है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब ये देखें, इस सिस्टम के अंदर अभी हमारे ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितने भी ऑर्डर थे वो ये थे, ये मैच कर गए। इन ऑर्डर के साथ जो CSV फाइल के अंदर थे उनकी ट्रैकिंग भी मैच कर गई है। अब इनका CSV के अंदर स्टेटस ये है, जैसे मैं कंफर्म करूँगा खुद ब खुद यहाँ पे पेमेंट जो 15,000 की पेमेंट थी वो खुद ब खुद मेरे अकाउंट के साथ वो मैच है, वो वहाँ पे चली जाएगी, और मेरे ये सारे ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे, वो आर्काइव में चले जाएंगे, यहाँ से सिस्टम से वो हो जाएंगे। कोई भी ऑर्डर कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक उसकी पेमेंट मेरी मैं उसकी पेमेंट अटैच नहीं करता, ठीक है। तब तक वो अगर से डिलीवर्ड भी है फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा। उसकी आपको मैं दिखाता हूँ एक अच्छा, यहाँ पे ओवरव्यू थोड़ा लंबा हो गया, मैं इसको जल्दी से ख़त्म करता हूँ ताकि हम आज के जो टॉपिक है क्लाउड की तरफ जाएँ। इसको हमने बनाना कैसे है उसकी तरफ भी जाते हैं ऑल टाइम। अच्छा, इसमें अब देखें कस्टमर की ना पूरी एक जर्नी है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक लाइफ साइकिल है। एक ऑर्डर अभी कंफर्म हो गया लेकिन अभी रेडी में नहीं गया, जैसे रेडी से जाएगा पैक में, वो पैक में शो होगा, अगर डिस्पैच में जाएगा तो यहाँ पे शो होगा, और कब कब किस टाइम पे हुआ ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे शो कर रही है। पूरी ऑर्डर का साइकिल जो है ना यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और कोई ऑर्डर आपने रिप्लेस बनवाना है, कुछ होता है ना, आपने वारंटी दी है, आपने कोई कस्टमर को कमिटमेंट की है, ठीक है जी, वो साइज़ का इशू है, तो वो ऑर्डर आप यहाँ से रिप्लेसमेंट भी ईजिली बना सकते हैं, और उसका रिप्लेसमेंट का रिकॉर्ड भी पिछले ऑर्डर के साथ बड़ा अच्छे से वो अलाइन हुआ है। और पूरे टाइमलाइन आपके हर ऑर्डर की, आपके बिज़नेस के अंदर क्या एक्टिविटी चल रही है, किसी टीम को आपने उस हिसाब से टैग करना है। जैसे ये ऑर्डर है उसके हिसाब से समझ नहीं आ रही, तो CSR ने अगर फुलफिलमेंट को टैग करना है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेगा, तो उसको तो क्या मैसेज देना वो यहाँ पे मैसेज वो दे सकता है, ठीक हो गया। अच्छा चलो जी, मेरे ख्याल से ठीक है, चलते हैं आगे। कस्टमर्स हो गए, यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, COD रिमिटेंस हो गई, आपकी इन्वेंट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्वेंट्री आपकी जितने भी वेयर हाउस हैं वो सारी इन्वेंट्री यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ना मैंने अभी अलाइन करना है, इसका लेआउट थोड़ा सा बस बेहतर होने वाला है। वेयर हाउस आपके सप्लायर, आपने परचेज ऑर्डर बनाना है, इन्वेंट्री सिंक करनी है शोपिफाई से, तो वो भी यहाँ से सारी की सारी इन्वेंट्री आपकी सिंक हो जाएगी। आपने कोई ऑडिटर भेजा अपने, मिसाल के तो मैं लाहौर में रहता हूँ, कराची में मेरा वेयर हाउस है, मैंने यहाँ से कोई बंदा भेजा ऑडिट के लिए, तो वो ऑडिट यहाँ से करेगा। तो ये सारा आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी, जो ओनर है, जो एडमिन है पूरे बिजनेस का, उसके पास उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। और लास्ट में टूल्स है, इसके बाद फिर हम मूव करते हैं आगे। टूल्स के अंदर जैसे कि ये अच्छा, ये वैसे फ्री है, अभी जितने भी टूल्स हैं ये सारी चीज़ें फ्री हैं सब लोगों के लिए। शिपअप ऐप पे जाके आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। जैसे एक टूल, इन सब में से मैं एक टूल, ये सारे टूल्स हैं बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए, बिज़नेस में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या इशूज़ आ सकते हैं, उस हिसाब से मेरे ख्याल से मुझे इनकी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने यहाँ पे दिए हुए, ताकि बिज़नेस में जैसे कैलकुलेशन करनी है, COD प्रॉफिट कैलकुलेटर है, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये कैसे काम करता है। सबसे पहले ये डैशबोर्ड ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू, ये आप पढ़ लीजिएगा ये कैसे काम करता है। इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे जी मेरी एक प्रोडक्ट है, उसकी सेलिंग प्राइस है 2500 रुपये, और उसकी मुझे कॉस्ट आती है, प्रोडक्ट मुझे परचेज़ करने की कॉस्ट आती है 900 रुपये, और मुझे एक महीने में कितने ऑर्डर सेल करने हैं। मैं कम से कम भाई 1000 का तो टारगेट आपको होना चाहिए, 1000 ऑर्डर कम से कम होना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ऑर्डर, कोई भी स्टोर पे अगर आपकी 2 मिलियन के से सेल कम है ना, तो मेरे ख्याल से आप फिर वो प्रॉपर वो सही से वो बिज़नेस आप नहीं कर नहीं रहे हो, या आपकी तवज्जो नहीं है फिर, या फिर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ,
2 मिलियन मेरे ख्याल से एक ऐसा थ्रेशोल्ड है जिसके ऊपर ही आपको जाना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। जैसे अभी हमने यहाँ पे एक स्टोर अभी रिसेंटली ये इसी हफ्ते स्टार्ट किया, ये वाला स्टोर, इस पे हमें आज अभी ऑर्डर जो है 32 ऑर्डर अभी तक आ चुके हैं। और अगर मैं आपको एनालिटिक्स में जाऊँ, ये अभी एक हफ्ता हुआ है, अभी देखिए यहाँ पे 275 तकरीबन 300 ऑर्डर हैं इसके। अभी 1307 की सीरीज़ चल रही है। और यहाँ पे नेट स्लो चला गया। अच्छा, कल के दिन के हमें यहाँ पे ऑर्डर आए 51 ऑर्डर्स यहाँ पे हमें आए हैं। तो मतलब आपका जो भी ऑर्डर, चाहे जो स्टोर आपका नया भी है, तो मेरे ख्याल से कम आपने उसको पहले महीने के अंदर 100 ऑर्डर्स पे लाजमी लेके जाना है। 100 ऑर्डर के आगे जाएंगे फिर वहाँ पे कंपटीशन एक तरह का नहीं होता, मज़े का कंपटीशन होता है जिसको आप मज़े से खेलते हो, ठीक है। 100 ऑर्डर से कम जो स्टोर है जिसके डेली के 100 ऑर्डर से कम आता है, तो मेरे ख्याल से उसको वो आप कंपटीशन में फंसे होते हो, वो ये कर रहा है वो ये कर रहा है। तो खैर हम टॉपिक की तरफ आते हैं वापस। अच्छा, आपने यहाँ पे मैंने बोला जी मुझे 1000 ऑर्डर महीने के चाहिए, तो यहाँ पे आपका कोरियर कितना आपसे लेता है? 220 रुपये मैंने यहाँ पे एवरेज रखा हुआ है। पैकेजिंग कॉस्ट आपकी 60 रुपये चलती है। कन्फर्मेशन आपकी जो टीम है 40 रुपये लगा लें जी, फुलफिलमेंट और आपकी जो सैलरीज वगैरह निकालते हैं जो आपके ऑर्डर, तो 40 मैंने एस्टिमेट यहाँ पे रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट पर जो आपको एड स्पेंड जो चलता है एक ऑर्डर पे 400 500, मैं चलो 500 कर देता हूँ हालांकि, ठीक है। उस हिसाब से आपका बिजनेस क्या है उस हिसाब से कर लीजिएगा। 20 आपका रिटर्न रेशो है, अगर 15% है 20% कितने परसेंट आप ऐड कर लेना, मैंने अभी मैक्सिमम रखा हुआ 20%। तो उस हिसाब से इसने बता दिया जी आपको महीने का 2,38,000 रुपये प्रॉफिट बनेगा, नेट प्रॉफिट। अगर आप यहाँ पे अगर 1000 ऑर्डर निकालते हैं, 2500 आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू होगा, सारे खर्चे निकाल के खर्चे निकाल के 2,38,000 आपका ये होगा, और 2 लाख आपका रेवेन्यू होगा। आपका ब्रेक इवन जो रॉस है वो 2.71 है, और आपने जो अचीव किया है वो 4.0 का रॉस आपने अचीव किया है इस रिजल्ट से, ठीक है। तो एक जो चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने एक दो दफ़ा बात की थी कि एक बटन दबाने से भाई आपका बिजनेस 2 मिलियन से 3 मिलियन पे जा सकता है। वो कैसे होता है? वो बंडल से होता है। मेरे आप जितने भी स्टोर देखेंगे ना, वो सारे स्टोर्स के अंदर आपको बंडल लाजमी मिलेंगे। जैसे देखिए पैक ऑफ 1 का अगर आप सिर्फ ये बंडल ऑन करते हो तो आपकी ट्रैफिक, एक तो आपकी 20% आपको ऑर्डर ज़्यादा आएंगे, चलो 20 नहीं मैं कहता हूँ जी 10% आपको ऑर्डर ज़्यादा आते हैं अगर बंडल ऑन होते हैं। पैक ऑफ 1 अगर आप ऑन करते हो तो उस पर अगर कोई डिस्काउंट नहीं तो जारी बात आप फिर भी लोग 50% लोग पैक ऑफ 1 परचेज करते हैं। अगर आप पैक ऑफ 2 वहाँ पे ऑन करते हो तो 5% डिस्काउंट भी देते हो, तो वहाँ पे 35% लोग पैक ऑफ 2 को सिलेक्ट करते हैं। पैक ऑफ 3 अगर आप वहाँ पे ऐड करते हो तो 10% भी आप यहाँ पे देते हो, तो 15% लोग इसको करते हैं। सिर्फ एक चीज़ ऑन करने से अभी देखें यहाँ पे फ़र्क क्या पड़ रहा है। आपका प्रॉफिट जो था 2,38,000 रुपया, अब वो हो गया 8,73,000 रुपये प्रॉफिट हो चुका। ये कोई नंबरों वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्चुअल में बिजनेस जो चला रहा हूँ, ये सारा एग्जैक्ट डाटा मैंने वो दिया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। मेरे जितने भी स्टोर दिखाए देखेंगे ना खोल के, वो सारे स्टोर के अंदर आपको बंडल लाजमी मिलेंगे। यहाँ पे आपकी सीधी सेल जो 2 मिलियन की थी वो सीधी आ गई यहाँ पे 3.4 मिलियन की सेल यहाँ पे बन गई है, ठीक है। मार्जिन आपके बेहतर होंगे सिर्फ इस चीज़ से, बंडल बनाने से, ठीक है। तो बंडल के लिहाज से भी आप इसको ये कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। इसको हम ख़त्म करते हैं। अब चलते हैं जी, अब इसको हमने बनाना कैसे है, ये सारी ऐप्स आपने किस तरह से बनानी है, ये आपका ओवरऑल। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो भी मैंने बनाया है ये ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ये जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, जितने भी मेरे जानने वाले, ये सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये नॉन प्रॉफिट है। मैं एक तरह का देना चाहता हूँ, कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स में। भाई पैसा कमाने के लिए मैंने ये ऐप नहीं बनाई, अल्लाह का शुक्र है पैसा मेरा बहुत जगहों से बन रहा है। ये एक तरह का ताकि दूसरे जो बिज़नेस में स्ट्रगल कर रहे हैं वो इसको यूज़ कर पाएँ, ताकि मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ से जनरेट कर पाओ। ठीक हो गया? चलें जी। हाफिज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये छोटा सा सवाल था मेरे इस कैलकुलेटर से रिलेटेड। ये जो आपने माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा काम किया आपने इसमें, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, मैं अभी पूछ सकता हूँ या बाद में आप उसके लिए टाइम देंगे? अगर तो इसी टॉपिक से है तो आप कर ले, वरना फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे आप बात। ये इस कैलकुलेटर से रिलेटेड था। अच्छा जी। अच्छा, उसमें मेरा ये था कि ये जो पर ऑर्डर प्रॉफिट को ये स्प्रेड कर रहा है, इसने जो आपने स्टार्ट में 1000 ऑर्डर रखे थे उसने उस पे ही उसको कर दिया है, जबकि हमारे ऑर्डर 800 डिलीवर हो रहे हैं। और सेकेंडली इसके अंदर जो है वो 4% जो रेवेन्यू हमारा डिडक्ट हो जाता है, आई थिंक उसका भी इफेक्ट आपने नहीं लिया। नहीं, वो आप ऐड कर लीजिएगा ना यहाँ पे, आपका जितना भी
टैक्स बनता है वो आप यहाँ पे देखिए ना, कंफर्मेशन है। अच्छा चले एक आपको एक बताता हूँ मैं आपको। मैं आपको अभी जो हम निकाल रहे हैं ना, हम आपका रॉस का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, हम आपका ROI का प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, ठीक है। इसको ज़रा समझिएगा, अक्सर लोग ROI और ROAS को मिक्स कर देते हैं, आपने इसको अलग अलग देखना है। पूरे बिजनेस का जब आप ओवरव्यू देखते हैं उसमें से फिर आप ये चीज़ें निकालते हैं, हमारा ये टैक्स इतना निकला, हमारा ये निकला, हमारा ये निकला, फिर वो ROI आप निकालेंगे, ठीक है। तो अच्छा अभी वैसे आपने अगर प्रोडक्ट की प्राइसिंग कैलकुलेट करनी तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैंने वैसे आपको प्रॉफिट COD का एक तरह का आपको दिखाया था। ये मुख्तलिफ टूल हैं, जैसे आपने कोई डिस्काउंट प्रोमो देना है तो उसका पूरा प्लान आप यहाँ से कर सकते हैं। आपने कस्टमर की LTV बढ़ानी है तो आप उसको यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिटर्न कोरियर को आपस में कंपेयर करना है, यहाँ से कर सकते हैं। कैश फ्लो चेक करना है आपने, ऐड कोई बजट प्लान करना है, कोई मेरी इस कैंपेन के लिए क्या बजट होना चाहिए, यहाँ से कर सकते हैं। सेल्स टारगेट कोई बनाना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आप मुख्तलिफ, अच्छा आप लोग यूज़ कीजिएगा, ये अभी अंडर डेवलप है, आप इसको यूज़ करें, मुझे फीडबैक दें, मैं इसको मज़ीद इंप्रूव करूँगा इसमें। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बस उसमें मेरी छोटी सी सजेशन यही थी, क्योंकि मैं उसको अज्यूम यही कर रहा हूँ कि जो COD प्रॉफिट कैलकुलेटर है उससे हम यूनिट इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करेंगे चले किसी भी ज़बरदस्त, प्रोडक्ट को वो करने के लिए ना, उस पर डिसीजन लेने के लिए कि हमें ठीक है, इसके साथ जाना है या नहीं। तो उसमें मेरे ख्याल ज़बरदस्त। से अगर सारी चीजें आ जाएं तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। चलें बेस्ट है, बेस्ट है। आप ये ना ओपन कर देंगे। मैंने अभी तीन लोगों की टीम हायर की है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है। अभी वैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने देखा काफ़ी सस्ते हो गए हुए हैं क्लाउड के आने के बाद। जो 3 लाख रुपये पहले एक बंदा लेता था, एक्सपीरियंस बंदा जो फुल डेवलपर है, वो अभी मैं 1 लाख पे मैंने हायर किया है। और 3 बंदों को हायर किया जो अब उसको मज़ीद बेहतर करेंगे, मज़ीद इसको अच्छा करेंगे और फुल डेडिकेशन के साथ इस पर काम करेंगे। ठीक हो गया, ताकि ये मज़ीद मैच्योर हो सॉफ्टवेयर और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फ़ायदा उठाएं। अब मेरा कोई कंपटीशन नहीं है किसी के साथ, फलाना बंदा जो है ना वो उसका सॉफ्टवेयर है, मैं उसके साथ कम्पीट कर रहा हूँ। नहीं भाई, मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, मुझे पैसा कमाना ही नहीं है इससे। तो बस मैं इसको एक तरह का एक कह लें कि बस अपने जानने वालों के लिए चलाया है। आगे देखते हैं क्या होता है, मज़ीद सजेशन आप लोगों की चाहिए मुझे। चलें आगे चलते हैं यार, अभी मेरे ख्याल से आधा घंटा तो हमारा यहीं पे हो गया। आगे चलते हैं, तो यहाँ से अब निकलते हैं। हमने अब जी बनाना कैसे है इस चीज़ को, और यहाँ पे आते हैं वापस। अच्छा इसमें एक थीम है आपका, आपने डार्क थीम रखना है या आपने अपने लाइट थीम रखना है, इससे आप कर लीजिएगा। मुझे वैसे डार्क थीम अच्छा लगता है, मैंने आप लोगों के लिए वैसे ही किया था। चलिए वापस आए, अब हम आते हैं क्लाउड के ऊपर। आपने क्लाउड ओपन करना है। क्लाउड ज़ाहिर बात सिंपल सा, उसका गूगल पे सर्च कीजिएगा, क्लाउड आपका ओपन हो जाएगा। और अपने उसको अगर प्रोफाइल लॉगिन नहीं किया हुआ तो आप लॉगिन कर लें। अच्छा इसमें सबसे पहले आ जाती है कुछ चीज़ें, सेटिंग में आ जाएंगे। सेटिंग के अंदर यहाँ पे आएंगे, मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। तो आप सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है क्लाउड को कि भाई आप क्लाउड को एक इंस्ट्रक्शन देनी है अपने बारे में। मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरी आगे क्या प्लान्स क्या हैं, मुझे ये अचीव करना है, मैं इतना इतना कमा रहा हूँ या यहाँ से कमा रहा हूँ, मैं आगे क्या करना चाह रहा हूँ। तो वो सारा प्लान यहाँ पे इसको दे दीजिएगा। तो आपके बारे में फिर वो जो भी आप रिसर्च करेंगे ना, तो एक तरह का वो MD फाइल आपकी बन जाती है। वो उससे वो डाटा जो है ना, वो बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार ये करो वो करो वो करो, ठीक है। तो उसके बाद यूजेज पे अगर आए ना, सबसे बड़ी मार जो पड़ती है वो यूजेज पे पड़ती है क्लाउड के अंदर। वो अच्छा इसमें सेशन होते हैं, जैसे करंट सेशन अभी हमारा स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैं कुछ चैट, जैसे मैं हाई का मैसेज करूंगा, कुछ भी करूंगा, अभी यहाँ पे 0% है, हमारा एक सेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेशन फिर वो हमारा चलेगा 4 घंटे 5 घंटे वो सेशन चलेगा। चाहे उस सेशन में मैं कोई भी मैसेज ना, एक हेलो हाई छोड़ के कुछ भी ना करूं, ठीक है। चाहे उसको मैं यूज़ करता करता करता, अपनी एक ख़ास लिमिट होती है आपके, डिपेंड करता है आपके पास कौन सा प्लान है, उस प्लान के हिसाब से आपकी वो लिमिट वहाँ पे चलती रहती है। ठीक हो गया, ये सिंपल सा है। और उसके बाद मेन जो चीज़ें यहाँ पे आपके कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स पे आपने आ जाना है। और अच्छा कनेक्टर इसको यूज़ करने से बेहतर है आप इसको ना डेस्कटॉप पे यूज़ करें। आप लोग एक काम करें, वेब पे इतना अच्छा इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। अगर आपने ऐप्स बनानी है, आपने कुछ ऐसी चीज़ें अपने लिए बनानी है, तो आप बेहतर है कि आप डेस्कटॉप डाउनलोड करें। आपने क्लाउड पे जाना है, क्लाउड डाउनलोड पे सर्च करना है। तो आप यहाँ पे आ जाओगे इस विंडो पे, cloud.com/download आपने ओपन करना है। तो आपके पास विंडो है या फिर जो भी है, आपने डेस्कटॉप वर्जन आपने यूज़ करना है, डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपने, जैसे मेरे पास अभी खोला हुआ है, मैं आपको एक मिनट, अगर फ़र्क की बात करेंगे, फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है इसमें क्लाउड डेस्कटॉप में, लेकिन यहाँ से चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। अच्छा क्लाउड और चैट GPT का भी अच्छा खासा फ़र्क है। काफ़ी लोग जो है ना उसको
समझते हैं भी क्लॉड और चैट जीपीटी एक ही चीज़ है। क्लॉड जो बहुत क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा है, क्रिएटिव थिंकिंग इसमें बहुत ज़्यादा है। क्रिएटिविटी के हिसाब से देखें तो क्लॉड सबसे बेस्ट है। अभी मेरे ख्याल से मैं तकरीबन 1 महीना हो गया हुआ है मेरे पास, हालांकि वो पेड प्लान है उसका चैट जीपीटी का, लेकिन मैं उसको यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ जब से क्लॉड पे काम करना शुरू किया हुआ है। अच्छा आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ना हम एक काम करते हैं, क्लॉड पे आगे मैं स्क्रीन इसकी मेरे ख्याल से जूम नहीं होगी, स्क्रीन काफ़ी छोटी नज़र आ रही है मेरे को। अच्छा, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन है। सबसे पहले ये चैट की ऑप्शन है, आप चैट करना चाहते हैं, इससे बात करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट फॉर्म में आप उसको रिप्लाई लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास यहाँ पे आता है को वर्क। ठीक है, आपने कोई चीज़ बनानी है, आप इसको यहाँ पे बताओगे तो वो आपके लिए वो चीज़ बनाएगा। वो नहीं सही हुई, आप उसको बताओ नहीं नहीं इसको मज़ीद बेहतर कर दे, इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, वो उस तरह से बना देगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आता है जी आपका कोड, क्लाउड कोड। ये काफ़ी मज़े की चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना आपने जो भी चीज़ स्टार्ट करनी है, आपने उसको प्रोजेक्ट वाइज लेके जाना है। आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि मुझे, मिसाल के तौर पे आपके पास मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं, आप मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। जी मेरा एक फ़लाँ क्लाइंट है, उसका ये स्टोर है, उसको उसके लिए मैं ये चीज़ें दे रहा हूँ, उसका एक प्रोजेक्ट बनाओ। ठीक है, चैट में जाओ, उसका एक नया प्रोजेक्ट बनाओ। उस प्रोजेक्ट के लिए जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक नया प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे कि इसके साथ मेरी क्या चीज़, क्या बातचीत तय होगी हुई है, क्या चीज़ें चल रही हैं हमारी, वो उस तरह उसको एक अलग से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पे जितनी भी चैट चलेगी वो प्रोजेक्ट वाइज वहाँ पे हर कस्टमर की, हर क्लाइंट की अलग से आपकी वो चलती रहेगी। ऐसे ही आप को वर्क में जाते हैं, यहाँ भी आप प्रोजेक्ट बनाएं। ठीक है, प्रोजेक्ट वाइज आप उसको लेके चलें। ठीक है, जैसे अभी मैंने स्केल अप की वेबसाइट को इम्प्रूव किया तो उसके लिए प्रोजेक्ट बनाया था, एक अपने स्टोर के लिए प्रोजेक्ट बनाया था, उसको यूज़ किया था। तो ऐसे ही आप नया प्रोजेक्ट यहाँ पे बना के इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अभी आगे चलते हैं, यहाँ पे जो मेन चीज़ है हम उसकी तरफ जाते हैं। तो क्लाउड में एक जो चीज़ है, अच्छा एक चीज़ तो भूल गया हूँ मैं, आपने ना यहाँ पे स्किल्स अटैच करनी है। यहाँ पे कोई भी किसी से काम लेना है ना, तो यहाँ पे आप आए स्किल्स के अंदर, तो वो स्किल यहाँ पे अटैच करें। ठीक है, ऐड स्किल पे जाएं। मिसाल के तौर पे मैं हूँ एक परफॉर्मेंस मार्केटर, मेरा काम करने का तरीका क्या है, मैं एक ऐड को, एक कंपेन को कैसे एनालिसिस करता हूँ, उसको कैसे समझता हूँ। आप एक दफ़ा उस अपना एक स्किल बना लो। ये स्किल कैसे बनता है, ये बहुत ही आसान है, सिंपल। जैसे आप बताते हो कि भाई ये मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, पहले ये चीज़ देखो, फिर ये चीज़, आपने सिंपल तरीके से आप बता देना, या फिर आप चैट में जाके उसको क्लाउड को समझा दो, वो आपके लिए एक स्किल बना देगा, उसको आपने यहाँ पे आके लगा देना है। और इससे सबसे आसान तरीका ये भी है कि अगर आपको नई स्किल बनानी ना पड़े, आप जाओ वहाँ पे क्या इसका नाम है, गिटहब पे जाओ, गिटहब पे रेडी स्किल्स पड़ी हुई हैं, कोई भी स्किल उठाओ और यहाँ पे आप उसको अटैच कर दो। वो स्किल से अब आपने क्या काम लेना है। जैसे मैं कहता हूँ कोई रिपोर्ट मैं यहाँ से बनवाता हूँ, मैं यहाँ पे 1 मिनट ठहर रहा हूँ। अच्छा मैंने यहाँ पे एक CSV फाइल अपलोड की है। आपने CSV फाइल कहाँ से करनी है, आपने मिसाल के तौर पे परफॉर्मेंस मार्केटर हो और आपने अपने जो आपका ऐड अकाउंट है, जैसे आपका ये ऐड अकाउंट है, आपका ऐड अकाउंट के आपने लास्ट 30 डेज़ सेलेक्ट कर लेने हैं। आपको कितने दिन की रिपोर्ट चाहिए, लास्ट 30 डेज़ की सिलेक्ट किया है यहाँ से, और आपने कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं सही से, जिसमें एक पूरा, जैसे आप बिज़नेस को चेक करते हो उसी तरह से आपने सारे कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। वो कॉलम आपने सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने उसकी एक रिपोर्ट CSV फाइल आपने निकाल लेनी है यहाँ पे, एक्सपोर्ट एज CSV फाइल। CSV फाइल जैसे मैंने अभी कर ली है, अब मैंने वो CSV फाइल दी है यहाँ पे क्लाउड को। अब मैं क्लाउड को, मैं चाहता हूँ क्लाउड मेरे लिए वो रिपोर्ट उस पर बनाए। ठीक है, तो आप मुझे प्रॉम्प्ट दीजिएगा। मेरी प्रॉम्प्ट जो है, मेरी इंग्लिश कोई अच्छी नहीं है, मैं बड़ी अजीब सी वो लिखता हूँ। मैं प्रॉम्प्ट, पहले मेरा टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, आप लोगों को मेरे ख्याल से शायद इतना टाइम ना लगाना पड़े। प्रॉम्प्ट में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है प्रॉम्प्ट में। तो अच्छा मैं जैसे इसे कहता हूँ जी, मेरी ग्रामर पे भैया आप हंसना चाहो तो हंस सकना, हंस लेना। दिस इज़ माई 30 डेज। मुझे प्रॉम्प्ट बताएं ना चैट में लिख के, क्या हमें इसकी रिपोर्ट निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए।
वॉन्ट और चलो जो भी है मैं इसको अभी के लिए यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। और ये अभी मेरे लिए वो पूरी रिपोर्ट का वो बना रहा है, विजुअल्स बना रहा है। अच्छा ये तो सिंपल सा काम है, आप इसको इजीली कर सकते हो। अभी आपको ना मैं अभी दिखाता हूँ कि हम इसको ऑटोमेशन में कैसे लेके जाते हैं। अच्छा टाइम मेरे ख्याल से उस ले रहा है, तो अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो क्वेश्चन कर ले, ताकि हमारा ये टाइम जो है वो किसी इस्तेमाल में, क्योंकि टाइम हमारे पास काफ़ी कम है, 20 मिनट रह गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये है कि क्लाउड के अंदर सर काफ़ी ज़्यादा उसके सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, तो मुझे तो ये नहीं समझ आ रही कि हमें कौन सा इसके अंदर लेना चाहिए। एंड सेकेंडली सर अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो इसके कनेक्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। इवन के मैंने अभी रिसेंटली कुछ देखा है कि लोग इससे शॉपिफाई स्टोर्स बना रहे हैं। अभी मैं तो सर सर्विसेज का जो बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो उसके अंदर तो बकायदा मैंने एक बंदे को हायर किया हुआ है जिसको मैं पे करता हूँ, वो क्लाइंट के शॉपिफाई स्टोर्स बनाता है प्रॉपरली। तो मैं उसको किस तरह से मतलब इस ऑटोमेशंस में लेकर आ सकता हाँ हूँ, अली क्योंकि हसन, एक तो इस पे ये है ना कि सर मेरी बात सुनिए अली जी हसन, सर इस पे ना हम एक काम करने जा रहे हैं, इसको मजीद ना इम्प्रूव करने की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो भी आपने कनेक्टर पे बात की ना, अभी मैं इसको आगे जाके एक्सप्लेन करने जी वाला हूँ। जी मेरे ख्याल से उसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिएगा कि इससे रिलेटेड अगर आपका मजीद क्वेश्चन हुआ था। ओके सर ओके ठीक है अच्छा सर इसने थैंक अभी फ़िलहाल सिंपल टेक्स्ट फॉर्म में एक वीडियो रिपोर्ट दे दी है। मैं ऐसे बोलूँगा कि नहीं यार मुझे अच्छी रिपोर्ट बना के दो, ठीक है, एक HTML में सही से इजी टू अंडरस्टैंड, कोई इशू ना हो, कोई सॉरी समझने में आसान हो एक लेमैन के लिए। मुझे भी इनसे ग्राफिक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में बनवा लें, लाइक डैशबोर्ड की तरह। हम्म। हाँ वही बस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये जो बात की ना भाई ने कनेक्टर्स की, तो कनेक्टर्स की एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो आपने कनेक्टर्स से अटैच कर सकते हैं अपने स्टोर, लेकिन उसके दो तरीके हैं। एक जो तरीका था MCP वाला, MCP सर्वर्स आप अटैच करते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन उसमें ना अभी के लिए एक इशू आ रहा है। उसका मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ, जैसे मैंने किया हुआ है वो सही एक्यूरेट है। रिकॉर्डिंग यार मैं क्लास की रिकॉर्डिंग कर तो रहा हूँ, लेकिन मेरा चिंता अगर देखूँगा, अगर ये ना हो कि ज़्यादा लोग आए ना रिकॉर्डिंग का सुन के, तो अगर तो सही ज़्यादा लोग आए तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, नहीं तो मैं नहीं शेयर करूँगा। अच्छा प्लान कौन सा लेना आपने? प्लान मेरे ख्याल से आपके लिए फ्री प्लान अगर आपका उससे काम हो रहा है ठीक है, नहीं तो फिर आप वो $17 $20 वाला जो प्लान है इसका वो आप ले लो क्लाउड का। अगर उससे भी उसमें उसका फ़र्क, उसका इशू ये सिर्फ होता है कि आप थोड़ा सा काम करते हो, आपने कोई इसको कमांड दी है कि भाई मेरे लिए ये काम कर दो,
तो जैसे वो स्टार्ट करेगा, जैसे अभी देखें ये इसके कैरेक्टर चल रहे हैं अभी यहाँ पे, एक तरह के टोकन कंज्यूम हो रहे हैं, वो एक थोड़ी टाइम के बाद जाके उस पर लिमिट आ जाएगी, उसका सेशन जो है ना वो सेशन की लिमिट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर आपको 4 घंटे वेट करना पड़ेगा, फिर नया सेशन 4 घंटे बाद स्टार्ट होगा, फिर आप वहाँ से दोबारा से करोगे, तो ये चीज़ जो है ना वो फिर बहुत मसला करती है, आपको गुस्सा आता है कि यार ये क्या हो रहा है। ठीक है जी, इसने रिपोर्ट बना के दे दी है ताकि ये समझने में भी इजी है आपको। मैं इसको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देख लें कि इसकी क्या रिपोर्ट इसने दी है। इसको मजीद जितना अच्छा आपका प्रॉम्प्ट होगा उतनी अच्छी आपको ये रिपोर्ट बना के दे देगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे कनेक्टर्स में जाते हैं, हम कनेक्टर्स में बात करते हैं। कनेक्टर्स में आएंगे और यहाँ पे अभी देखिए मेरे पास कनेक्टर मैंने अटैच किए हुए, एक गूगल ड्राइव का कनेक्टर अटैच किया हुआ है, दूसरा मैंने अपने शोपिफाई कनेक्ट किया हुआ है, तीसरा ज़ैपियर कनेक्ट किया हुआ है। और आप यहाँ पे मैनेज कनेक्टर पे जाएं, मैनेज कनेक्टर पे यहाँ पे देखिए आपने कोई नया कनेक्टर अटैच करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे और ब्राउज कनेक्टर पे, और यहाँ पे कनेक्टर जितने भी अवेलेबल होंगे ऑफिशियली वो आप यहाँ से अटैच कर लेंगे। ठीक है, मैनुअली भी आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो टाइम वेस्ट वाला काम होता है। जैसे आप यहाँ पे एक मेटा ऐड का भी कनेक्टर है, आप उसको भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी सारी कंपेन नहीं उठाता। ये पता नहीं क्या इशू है इसका। आप मिसाल के तौर पे 3 कंपेन चल रही है, उसमें से वो एक कंपेन उठा लेगा, दूसरे पे वो बोलेगा नहीं मैं अभी ये नहीं उठा सकता हूँ। तो भी आपने पूरी बिजनेस का एनालिसिस करना है, तो एक कंपेन से आप क्या करोगे? ठीक है, तो वो अभी सही नहीं है। उसके लिए जो सही बेस्ट मेथड है ना अभी के लिए जो सही काम कर रहा है वो ये है, आपने काम करना है, आपने अपने बिजनेस पोर्टफोलियो में आना है और यहाँ पे सिस्टम यूज़र में आके अपना सिस्टम यूज़र में अपना ऐप बनानी है। ठीक है, यहाँ पे ऐड पे जाके ना नई ऐप बनानी है और उसको फुल एक्सेस दे के इस ऐप को आपने कनेक्ट करना है अपने उस सर्वर के साथ। आपकी जो ऐप है उस ऐप के साथ आपने कनेक्ट कर लेना है। अब ये सारे ऐड अकाउंट का डाटा आपका फैच करता रहेगा। ये काफ़ी अच्छा हल है। इस हल के लिए मैं एक अलग से एक ऐप बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो परफॉर्मेंस मार्केटर है, जो सर्विसेज देते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं फ्री ही रखूँगा। आप उसको यूज़ करें, अपने क्लाइंट्स के लिए यूज़ करें, अपनी स्किल ऐड करना चाहते हैं उसको यूज़ करें, और उसमें मल्टीपल हर स्टोर के साथ उसके कंपेटिटर रिपोर्ट निकालें, हर स्टोर के साथ उसकी उसके टॉप जो रिपोर्ट्स आपने उसके ऐड अकाउंट, हर स्टोर के साथ उसका ऐड अकाउंट कनेक्ट करें। मुझे आपसे ना फीडबैक भी चाहिए। मैं कैसे काम करता हूँ मुझे अपना पता है, लेकिन आप लोगों से मुझे फीडबैक चाहिए। मैं काम करता हूँ एक स्टोर के साथ एक ऐड अकाउंट मैं कनेक्ट करता हूँ। क्या लोग एक ऐड अकाउंट एक स्टोर के साथ मल्टीपल ऐड अकाउंट भी कनेक्ट करते हैं, या फिर एक ऐड अकाउंट को मल्टीपल स्टोर के साथ भी कनेक्ट करते हैं? ये थोड़ी सी मुझे करनी है, तो उस ऐप को मज़ीद इंप्रूव करने के लिए वो मैं आपसे करूँगा। वो भी एक तरह ऐसी ही ऐप है, बस उसमें OMS नहीं होगा, उसकी बजाय आपका पूरा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का एक पूरी जो एक इंजन होगा वो सारा उस पर काम करेगा। अच्छा, अभी आगे चलते हैं। आपके कनेक्टर हो गए, आपके स्किल्स हो गए, अब इनको यूज़ कैसे करना है अब मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ वापस, और यहाँ पे आ जाए कोड के अंदर, क्लाउड कोड के अंदर है। क्लाउड कोड के अंदर यहाँ पे न्यू सेशन आप कर लें, या फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे आती है रूटीन। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने सबसे पहले जो काम किया था वो यहाँ पे किया था काम रूटीन्स के अंदर। ठीक है, रूटीन के अंदर आपने क्या काम करना है यहाँ पे देखिए। अभी मैंने 2 रूटीन्स बनाई हैं। अच्छा, रूटीन्स है क्या? रूटीन में ऐसे फ्लोज हैं, ऐसी ऑटोमेशन है जो आप क्लाउड को बोलते हो जी आपने ये काम करना है डेली, इस टाइम पे इतने बजे ये काम आपने करना है। अब वो काम क्या है, उसके साथ आप क्या क्या करते हो, जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। एक मैंने अपना बिजनेस है उसको कनेक्ट किया हुआ है। इस रूटीन के अंदर मैंने क्या किया, अपना गूगल ड्राइव कनेक्ट किया है और उसके साथ अपना शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट किया है, और उसको मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। यहाँ पे देखें, यू आर बिजनेस एनालिसिस फॉर पेलिकास्ट, और आपने ये करना है, ये आपकी रूटीन है, आपने ये इस तरह से बिजनेस की रिपोर्ट निकालनी है। और रिपोर्ट निकालने के बाद मेरा फलां ये गूगल ड्राइव है, इस गूगल ड्राइव के ये फोल्डर में आपने इस नाम से डेट, उस डेट के हिसाब से आपने सेव करनी है। और डेली कितने बजे, सुबह 9 बजे आपने काम करना है। सॉरी, डेली नहीं, यहाँ पे मैंने रूटीन लगाई हुई है। जो रिपोर्ट है ना इसकी रन्स एवरी मंडे 9। ठीक है, हर मंडे को सुबह 9 बजे ये रिपोर्ट बनाएगा। आप ये देखिए यहाँ पे हर हफ्ते बाद 19 मई को पहली रिपोर्ट बनाई थी, उसके बाद ये 25 मई को रिपोर्ट बनाई है इसने, और 1 जून को बनाई है। नेक्स्ट रिपोर्ट मेरे ख्याल से मंडे जो भी आएगा नेक्स्ट मंडे उसको ये रिपोर्ट बनाएगा। और ऐसे ही आपने दूसरी रूटीन बनानी है, जैसे मैंने इन्फ्लुएंसर की बनाई है, और मेरे लिए इन्फ्लुएंसर कौन से बेस्ट हैं, जैसे ये भी हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है, इसको मैंने वीकली बोला हुआ है एवरी मंडे। इसके साथ भी मैंने
इन्फ्लुएंसर के साथ खाली गूगल ड्राइव बोला है और इसको मैंने एक कमांड दी हुई है और इसको मैंने अपने पूरे बिजनेस के बारे में यहाँ पे बोला मेरा बिजनेस क्या है, ये क्या काम करता है, इसके लिए मुझे इन्फ्लुएंसर चाहिए। ये रिपोर्ट है, उसने रिपोर्ट खोल के दिखाई है और ये रिपोर्ट यहाँ पे भी खोल देगा और ये रिपोर्ट आपके गूगल ड्राइव में खास फोल्डर में जाके, और ये फोल्डर मैंने अटैच किया हुआ है मेरे CSR का। वो क्या करते हैं जी, यहाँ से वो रिपोर्ट निकालते हैं ये कौन कौन से नैनो इन्फ्लुएंसर है, ये माइक्रो इन्फ्लुएंसर है, ये किसके साथ क्या बात करनी, कैसे बात करनी है, वो उस हिसाब से फिर उसको अलाइन कर देते हैं और उनसे कांटेक्ट करके और फिर वीडियोस वगैरह उनके साथ कोलैबोरेशन जो भी हमारी चलनी है उस तरह से हम काम करते हैं। ऐसे ही अगर इसमें आते हैं प्रोडक्ट रिसर्च में, ठीक है। ये प्रोडक्ट रिसर्च डेली होती है, इसको मैंने बोला है कि आपने डेली प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। जैसे आज 9 बजे सुबह 9 बजे पूरे 9 बजे इसने काम स्टार्ट किया था और 2 मिनट में काम कंप्लीट करके इसने यहाँ पे अटैच कर दिया हुआ है। टुडे आज की मैं देखता हूँ आज इसने क्या प्रोडक्ट रिसर्च मेरे लिए की है। ये आज इसने जनाब मेरे लिए प्रोडक्ट रिसर्च की है और इसमें सारे मेरे कंपैटिटर वो निकाल दिए। सबसे पहले कंपैटिटर मेरे कौन कौन है इस प्रोडक्ट में, पाकिस्तानी कंपैटिटर। यहाँ पे देखिए पाकिस्तानी कंपैटिटर ये है जी, एक ये स्टोर है, एक ये स्टोर है, एक ये स्टोर है, एक ये स्टोर है, इनके ये स्टोर के ये लिंक है, इनकी प्राइस ये है। उसके बाद मेरी प्राइस टेबल कंपैरिजन वो उसने निकाल दिया है। उसके बाद इंटरनेशनल लिंक अली बाबा और 1688 के लिंक वहाँ पे अवेलेबल, इनकी तस्वीरें वहाँ से देख लूँ, उसकी मैं डिटेल में वहाँ से देख सकता हूँ। उसको वहाँ से मंगवाना तो उसकी लैंडिंग कॉस्ट मुझे क्या बढ़ेगी वो उसने निकाल दिया है। फिर उसके बाद इसने मुझे बताया फर्स्ट मूवर कौन सी कहाँ पे मुझे पहले जाना चाहिए, ये है ये है ये है मुझे, सॉरी ये कंपेटिटर है तो यहाँ पे नीचे आएगा ये सेगमेंट है, हाँ ठीक है। बजट है, मिड रेंज, ये सॉरी ये आइटम्स है ये वाली, ठीक है। ये आइटम्स आ गई तो डेली आपका जो है ना वो नई प्रोडक्ट्स निकाल के आपको देगा, ठीक है। डेली नई प्रोडक्ट्स आपको निकाल के देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको रूटीन बना ले, रूटीन बना के फिर आप ने किस प्रोडक्ट पे काम करना है, किस पे नहीं काम करना है। जैसे देखें ये डे 11 है, आज 11वां दिन है और आज इसने एक ये प्रोडक्ट बताई पर्सनलाइज एक्रेलिक LED नेम लैम्प, ठीक है। और ये अच्छी चीज़ है और कितना उसको बोला जी ये इसमें हाईएस्ट मार्जिन है, ठीक है। मेरे लिए क्यों ज़रूरी है वो सारी रिपोर्ट यहाँ पे इसने बना दी हुई है। इस तरह से आप बना सकते हैं, अपने लिए रूटीन बना सकते हैं, अपना शॉपिफाई कनेक्ट करें, अपना गूगल ड्राइव यहाँ पे कनेक्ट करें, अपना ज़ैपियर कनेक्ट करना है, अपना जो भी आपने कनेक्ट करना कर सकते हैं। उसके बाद अब हम जाते हैं ऐप बनाने की तरफ। ऐप कैसे बनाएंगे यहाँ पे अपने लिए, जैसे कोई छोटी सी ऐप बना लेते हैं। उसके लिए आपने आना है आर्टिफैक्ट्स में आना है, ठीक है। कोवर्क्स के अंदर आए, यहाँ पे आपको आर्टिफैक्ट्स नज़र आएगा, आर्टिफैक्ट्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अच्छा ये पुराने आर्टिफैक्ट्स 2024 के यहाँ पे दिखा रहे हैं, मैंने 2024 से मैंने इससे काम लिया हुआ था। अच्छा न्यू आर्टिफैक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे वो बोल रहा है जी आपको क्या बनवाना क्या है, ऐप्स एंड वेबसाइट है, डॉक्यूमेंट्स या कोई टेम्पलेट बनवाना है, कोई गेम बनवानी है, क्या करवाना है, ये सारी चीज़ें उसने बता दी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें से मैं कोई सिलेक्ट करता हूँ, ऐप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे ना ऐप की आपने वही डिटेल्स आपने देनी है। जैसे मैं कहता हूँ जी मुझे एक ऐप बनानी है, सिंपल सा अच्छा प्रॉम्प्ट जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी के लिए मैं प्रॉम्प्ट पे इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत कम है, वैसे ही मेरे ख्याल से टाइम कंप्लीट होने वाला है। मैं जल्दी से कवर करता हूँ। आई वांट टू क्रिएट ऐप फॉर COD प्रॉफिट कैलकुलेटर, जो हमने वहाँ पे देखा था, कैलकुलेटर बनवा लेते हैं इससे ताकि जल्दी बन जाए, मेरे ख्याल से 2-3 मिनट के अंदर अंदर। COD चल भाई ठीक है ठीक है ठीक है बना। अब ये आर्टिफैक्ट्स से बाहर आ गई मेरे ख्याल से।
यहाँ पे थी मेरे ख्याल से मैंने यहीं से बनवाई है, आर्टिफैक्ट मेरे ख्याल से यहाँ से मूव कर गया हुआ है। चलो खैर ठीक है। अभी यहीं पे था, पता नहीं कहाँ गया, गायब हो गया शायद। रूटीन है उसके साथ। चले न्यू सेशन पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐसे बोलता हूँ आई 1 2 8 अच्छा, इसके साथ ये है, आपने अगर सिस्टम के अंदर ही अपने ही सिस्टम में ऐप बनानी है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर ये होगा, आप उस ऐप को जाके डिप्लॉय करेंगे। जैसे मैंने अभी वो शिपअप ऐप जो डिप्लॉय की हुई है ना, आप देखेंगे यहाँ पे जो शिपअप ऐप डिप्लॉय की हुई है, इसके पीछे इंजन होता है, आपका सर्वर होता है, वो सर्वर की कॉस्ट होती है, वो उस पीछे कंप्यूटिंग होती है, उस कंप्यूटिंग की कॉस्ट होती है, जो कि मुझे नहीं पता था कि मुझे लगा शायद ऐसे ही होता है कि भाई उसमें कोई सिस्टम नहीं होता। जब इसको बनाने गया हूँ, फिर अच्छा खासा जो इस पर खर्चा आया है, उसने भी बताया कि भी हाँ भी ठीक है। हाँ, अगर आपको ऐप डिप्लॉय नहीं करनी, आपने अपने सिस्टम के अंदर ही उसको यूज़ करना है, तो फिर ठीक है, फिर उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फिर वो आपके लिए ईजी है, आप उसको अपने लिए बनाएं, अपने लिए यूज़ करें। अब ये बना रहे हैं, टोकन खा रहा है, तो आई विल COD कैश ऑन डिलीवरी प्रॉफिट कैलकुलेटर फॉर ई-कॉमर्स। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा। क्वेश्चन मेरे ख्याल से कर ले साथ साथ में। सर ये क्लाइंट हंटिंग के लिए क्लाउड को कैसे यूज किया जा सकता है, इसमें भी थोड़ा सा गाइड करें। क्लाइंट हंडिंग के लिए भी बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्लाइंट हंडिंग के लिए वो आपने क्लाइंट हंडिंग कहाँ पे करनी है, वो आपने क्लाइंट हंडिंग करनी है वहाँ पे, क्या उसका नाम है, लिंक्डइन पे, तो उसका मेथड अलग होगा। अगर आपने नेक्स्ट मेरे ख्याल से कोई सेशन अगर रखते हैं, वो फिर हम इस बिज़नेस के लिए रख लेते हैं, एक एजेंसी बिज़नेस के लिए रख लेते हैं कि वो क्लाइंट हंडिंग कैसे करेगा, वो कैसे लेके, इस पर हम काम कर लेते हैं नेक्स्ट हम अपना सेशन। जी सर आगे। प्रोडक्ट जी जी। प्रोडक्ट सर्च किससे करें, बिल्कुल इस स्क्रैच से, न्यूबी वो बंदा वो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा यार, ये देखो इसने ऐप बना दी है, COD प्रॉफिट कैलकुलेटर। इसने वो इंडियन रुपीज़ में बनाई है। इसको आपने मज़ीद इम्प्रूव करना है, वो आप सिर्फ इसको सिंपल आपने कमांड देनी है, वो आपको इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। और करेंसी, आप यहाँ पे करेंसी है, बाइट करेंसी, यहाँ पे मुख्तलिफ करेंसीज, हाँ ठीक है यहाँ पे करेंसी, इसमें PKR करेंसी है यहाँ पे PKR करेंसी है, इसको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसमें वही जैसे मैंने वो बंडल की एक एक्स्ट्रा दिया हुआ था, वो बंडल यहाँ पे अटैच करना चाहते हैं, इसको जिसे कमांड दे भाई मुझे इसमें बंडल ऐड कर दो, बंडल कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो ऐड कर दो। फिर उसके बाद आप इसको बोलो कि मुझे डिप्लॉय करना है इस ऐप को, या इस ऐप को मुझे अपने लिए लोकल सर्वर में यूज़ करना है, उसका आपको एक लोकल सर्वर का एक पूरा सिस्टम बना देगा। उसमें लोकल सर्वर 3000 में वो बना देता है, वो आप यूज़ कर लो, अपने लिए यूज़ कर लो, आप उसको डिप्लाई ना करो, कोई कॉस्ट नहीं, आपका सिस्टम जो भी कैलकुलेशन करेगा, कंप्यूटिंग पावर सारी उसकी लगेगी, तो आपको कोई कॉस्ट बेयर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल एक दफ़ा आपने चीज़ बना ली है, सिंपल ऐसे ही छोटी छोटी कमांड देके छोटे छोटे मॉड्यूल आप बनाते जाओगे, तो आप मेरे ख्याल अब तो बहुत आसान है। हाँ, इसमें ये है कि ये फ्रंट एंड है, ये क्लाउड आपका फ्रंट एंड बहुत बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बना देता है, लेकिन बैक एंड में कुछ चीज़ें होती हैं जो इतनी अच्छी नहीं होती, जिसके लिए मैंने अभी टीम हायर किया है, वो 3 लोग मैंने हायर किए हैं, जो डेवलपर हैं। उनका काम ये है कि उसको क्लीन करना है उसने, ताकि उसका जो फ़्लो है मज़ीद स्मूथ हो, उसकी स्पीड है वो मज़ीद बेहतर हो जाए, उस पर काम करना मज़ीद आसान हो जाए। सर कुछ ऐसा प्लॉट से हम ले सकते हैं जिस तरह एक मार्केटिंग एजेंसी है, वो इससे क्या क्या बेनिफिट्स उठा सकती है सर। मार्केटिंग एजेंसी क्या बेनिफिट उठा सकती है? जी। यार मार्केटिंग एजेंसी अपना जितना भी सिस्टम है, जितना भी काम है, वो सारा का सारा ऑटोमेट करे। जैसे अभी मैं अगर मैं बात करूं, मेरे जितने भी स्टोर्स हैं ना,
मैंने सारे स्टोर्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए, उनके रिजल्ट्स को मज़ीद अच्छा करने के लिए अपनी टीम की हेल्प के लिए सारी ऑटोमेशन बना के दे दी हुई है कि ये मेरा सिस्टम ऐसे काम करेगा, ये आपने अगर यहाँ पे मसला आएगा तो आपने ये करना है, ये मसला आएगा आपने ये करना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो पूरा फ्लो है वो आप एक दफ़ा उसकी ऐप बनाओ, यहीं से ऐप बना लो, ठीक है। जैसे मैं अभी सेम वैसे ही ऐप पे काम कर रहा हूँ, जैसे मैं अपनी एजेंसी के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी एक डिश मार्केटिंग की एजेंसी के लिए काम कर रहा हूँ, उसके लिए ऐप बना रहा हूँ। वही जैसे मैंने बोला कि वही ऐप जो है ना वो सारे दोस्तों को मैं इंशाल्लाह दूंगा, वो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। और उस ऐप में यही होगा कि एक स्टोर, मैंने एक लास्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें शायद आप लोगों ने देखा होगा। एक स्टोर, एक उस स्टोर के साथ उसका उसके जो कंपेटिटर होंगे वो अटैच होंगे, उसके साथ जितने भी उसके ऐड अकाउंट हैं वो अटैच होंगे, फिर उस स्टोर की रिपोर्ट निकल आएगी, इस स्टोर के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, इसके कंपेटिटर क्या कर रहे हैं, आपको क्या बेहतर करना चाहिए, आपकी प्राइसिंग ठीक नहीं है, आपको आपके लोडिंग का मसला है, आपकी पेज की लोडिंग का मसला है, आपका ये इशू है, वो सारा जो भी रिपोर्ट होगी वो क्लाउड आपको बना के दे देगा। इस पे मैं थोड़ा सा बस काम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से एक हफ़्ता मुझे शायद लगेगा, एक हफ़्ता 2 हफ़्ता लगेगा, तो वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। उस पे भी फिर आप लोग उसको भी एक दफ़ा ट्राई करना। वो लोग जो क्लाइंट्स पे काम कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग की उनकी कोई एजेंसी है, अगर वो काम कर रहे हैं तो वो उसको लाजमी यूज़ कीजिएगा, उसको भी हम मज़ीद इम्प्रूव कर लेंगे। सर अभी क्योंकि इशू ये आ रहा है कि हमारे पास क्लाइंट्स जो हैं वो अभी वेरी न्यू है, हम अभी 1-2 माह हमने स्टार्ट किया है और राइट नाउ हम अभी चार्ज भी बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि एलटीवी पे काम कर रहे हैं, और साथ में ये है कि अभी जिनको हायर किया हुआ है तो वो एज सच हमारे पास कर करा के कुछ बचता नहीं है सिवाय एक्सपीरियंस के। तो मैं अभी ये बहुत अरसे से इसके ऊपर मतलब देख रहा हूँ कि देखो इसको किसी तरह से यूज अली करूँ। हसन, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, आपको कितनी देर हुई है काम जी करते? सर। आपको ये सर्विसेज का आपने जब काम किया है, अपने क्लाइंट को सर्विसेज दे रहे, कितनी कितनी देर हुई आपको काम करते हुए? सर ऑलमोस्ट 4-5 माह होने वाले हैं। 4-5 माह। अली हसन, आपका आपका जो भी एक्सपीरियंस बन रहा है ना, ये जी यही सर। आपकी चीज़ है जो आगे जाके आपके काम आएगी। अब आपने आगे जाके अपना एक्सपीरियंस बेचना है कि भाई मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मुझे इतनी देर हुई काम करते हुए, मेरे इतने क्लाइंट्स हैं। अगर अभी कुछ नहीं बच रहा ना, तो मेरे ख्याल से ठीक है, आपको इस पे काम करना चाहिए ताकि मेरा बेहतर मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, मुझे अच्छा सिस्टम बने, मेरे अच्छे प्रॉफिट बने, उसके लिए मज़ीद काम करें। लेकिन अगर आप बोलोगे कि यार मुझे तो फ़ायदा नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, तो ठीक उसके लिए मैं आपको सही बताऊँ कि ये आपका फ़ायदा ही है। आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, ये आगे जाके फ्यूचर में आपके काम आएगा। आप यहाँ से हर क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, उससे क्या आपको सीखने को मिल रहा है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद ही है इंडिया। बिल्कुल अगर आपको ठीक है। कुछ भी नहीं बचता, अगर आपको पैसा में कुछ भी नहीं बचता, तो फिर भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। जी सर, बस पैसों पे नहीं बच रहा, वैसे बहुत कुछ मतलब नॉलेज वाइज बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग हुई है हाँ, सर। मैंने कोर्स मतलब सीखने के बाद अपने ब्रांड के ऊपर इम्प्लीमेंट करने से ज्यादा जो सीखा है वो क्लाइंट के साथ काम करके बिल्कुल सीखा है। बिल्कुल ज़बरदस्त, ऐसे ही है। तो वहां पे बड़ा अच्छा। अभी ठीक है। रिसेंटली सर मैं ये देख रहा था कि क्लाउड ने अ, इसकी जो एक्सटेंशन है लोग वो यूज कर रहे हैं, और वो यूज करने के साथ वो शॉपिफाई स्टोर्स खुद बना रहे हैं, ऑटोमेट लेकर चल रहे हैं उसको। और मुझे हाँ ये हाँ। चीज नहीं समझ आ रही थी, मतलब मैं इसको किस तरह से करूं। मैंने तो डेवलपर रखा है शॉपिफाई के लिए, हम्म। सही है, सही है। वो मसला आ रहा था सर, वो मैंने कहा इसको किस तरह से हल किया जाए। सर अच्छा, इसके ऊपर आपसे एक गुजारिश भी है कि आप ना एक प्रॉपर जिस तरह से इसका कोई छोटा सा ट्यूटोरियल वगैरह बना करना इसको मैंने ऐड कर बनाया था, दें। मैंने जैसे बताया, मैंने बनाया था। अगर आप मेरी कोई लास्ट वीडियो देखोगे ना, उससे पिछली वीडियो ठीक देखोगे, है। उसमें मैंने बनाया था कि एक एजेंसी है, उसके लिए आपका एक स्टोर है। हर स्टोर के साथ आप मिसाल के तौर पे आप एक क्लाइंट है, उस क्लाइंट का एक अलग प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, उस क्लाइंट के कितने कंप्यूटर हैं, उस क्लाइंट के कितने स्टोर हैं, कितने ऐड अकाउंट हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। उस तरह पे वहाँ ये पे किधर, हम्म, ये सर किधर अवेलेबल है आपकी इसकी पर्सनल आईडी पे, फेसबुक वाली? हाँ, मेरी पर्सनल आईडी में भी है वीडियो, आप उसको देखो। ठीक हो गया उसको सर, वहाँ पे मैं डाल, लाजमी उसी का देखूंगा बेस्ट इसको। वर्जन, उसका भी उसी का नेक्स्ट वर्जन मैं बना रहा हूँ, जो ठीक है मज़ीद इम्प्रूव कर रहा हूँ उसको। ये क्लाउड तो सर। ऐसी चीज़ है, इसमें आप जितना टाइम दोगे, हम्म। जितना ज़्यादा टाइम दोगे। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी नहीं किया, ये एक ऐप बनाई है जो ये क्या ऐप, कितनी देर लगी है इसको, ठीक है। अब यकीन करो मैं इस पर कितना टाइम दूंगा, मैं अगर इसको 5 मिनट और देता हूँ तो ये कैसे मज़ीद इम्प्रूव हो जाएगा। इसको मैं एक और फीचर ऐड करना है, मुझे 2 मिनट और चाहिए, तो मज़ीद ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मैं बिल्कुल। अपने लिए, आप ऐप बनाते रहो, आप डिप्लॉय चाहे अगरचे ना करो, लेकिन
ऐप बनाते जाओगे, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे बढ़ता जाएगा। आपके जेहन में क्या चल क्या रहा है वो आप करो, या फिर जो ऐप मैं बना रहा हूँ वो मैं आपको दूंगा, उसमें क्या बेहतर हो सकता है वो आप बताओ, ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं अभी मार्केटिंग एजेंसी को लेकर, तो वो अगर मैं यहाँ डिस्कस करूंगा तो हम टॉपिक से हट जाएंगे। मुझे आप बता सकते हैं कि हम इसको कब डिस्कस कर सकते हैं, जिस टाइम आप अवेलेबल। नेक्स्ट कोई हम सेशन रख लेते हैं, उतनी देर में मेरी वो ऐप रेडी हो जाएगी, फिर उसको आप लोग यूज़ करके भी देख लेना। अभी आप लोग एक दफ़ा ये जो हमने बनाई है ना, ये इसको आप सब लोग यूज़ कीजिएगा। मुझे आप लोगों का फीडबैक चाहिए ताकि हम मज़ीद इसको इम्प्रूव करें। तो नेक्स्ट सेशन पे हम उस पर बात करेंगे कि अगर हमने इस बिज़नेस में जाना, अभी तो हमने एज अ ई-कॉमर्स बिजनेस ओनर बात की है कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम बात करेंगे एक परफॉर्मेंस मार्केटर या एक एजेंसी ओनर, अगर हमने सर्विसेज देनी है तो हमने इसको कैसे यूज़ करना है वो, क्योंकि सारी बात 1 घंटे की हमारी है, तो 1 घंटे में हमने किस तरह कवर कर सकते हैं सारी चीज़ों को। डन सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मुझे भाई मेरे इसमें क्वेश्चन था आपसे कि आपने रिसेंटली एक वीडियो ग्रुप में शेयर की थी जिसमें आपने पूरा क्लोड का वो लाइक एजेंट्स बिल्ड किए हुए थे। जी अब उसका थोड़ा गाइड कर सकते हैं कि वो आप किस तरह किए हुए हैं, एंड उसका थोड़ा अगर कोई हमें मिल जाए। मैंने उसी की मैं बात कर रहा हूँ अभी। ओके ओके, उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक हम उस पर एक सेशन रख लेते हैं। वो अभी श्योर। वो एक छोटा सा वर्जन था, उसमें काफ़ी इश्यूज थे, उसको मज़ीद Okay. इम्प्रूव किया है मैंने, मज़ीद इम्प्रूव किया, ठीक उसका है। एक बेस्ट वर्जन मैं बना रहा हूँ, तो इंशाल्लाह फिर उसको Sure. यूज़ कर लेंगे। जो ऐप का है, ऐप का एक्सेस ये है shipup.app, SHIP ship.app ship.up.app। ये ऐप आप यहाँ पे लॉगिन करें और इसको यूज़ करें, और मुझे फ़ीडबैक दें, इसको मैं मज़ीद यूज़ करूँगा। मेरा कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं है, जो अच्छा काम कर रहे हैं मैं भाई किसी का, मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस के लिए काम कर रहा हूँ, अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ, अपने फॉलोअर्स के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक छोटी सी ऑडियंस के लिए काम कर रहा हूँ मैं। इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो वो बात थी कि यार जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं, आप उनके टांग मार दोगे उनके काम पे, भाई उनकी अच्छी खासी ऑडियंस है, मेरा उनके साथ मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, बस हम एक अपनी ऑडियंस के लिए एक छोटा सा काम कर रहे हैं, ताकि हम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ। जो मुझसे हो सकता है मैं वो करूँ, जो आपसे हो सकता है इसमें इम्प्रूव करने में, आप लोग इसमें अपना जो भी बेस्ट हो सकता है मुझे दीजिएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन किसी का है तो? सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले। जी जी हारून। अच्छा सर, ये जो आपने ऐप्स अभी बनाई है, इसको आप डिप्लॉय जो कर रहे हैं वो किसी सर्वर पे कर रहे हैं कि यहाँ पे आपके पीसी में ही है सारा नहीं कुछ? नहीं, ये ऐप डिप्लॉय हो चुका हुआ है। ये सर मैंने इसीलिए बताया कि अगर मैं पीसी में होता तो ये इतनी कॉस्ट इसको मुझे बेयर वो तो फ्री होता बिल्कुल ही। इसके पीछे पूरा सिस्टम है, पूरा एक इंजन है, पूरा एक सर्वर है जो जिसकी कॉस्ट मैं पे कर रहा हूँ, इसको डिप्लॉय किया हुआ है। ठीक है सर यही क्वेश्चन था मेरा। जिस तरह मैंने भी कुछ अपने लिए छोटी छोटी ये बनाई हुई है, हाँ लेकिन वो मैं चाह रहा ऐप था अगर आपने क्या। हारून, अगर आपने वो ऐप अपने लिए बनानी है तो उसको आप डिप्लॉय ना करें। ठीक है, अपने लिए बनानी है उसको आप डिप्लॉय ना करें, वो सिर्फ आप अपने लिए रखें, उसको लोकल सर्वर में आप यूज़ करें। लोकल सर्वर में कैसे बनेगा, एक कमांड आप उसको दो कि यार मुझे लोकल सर्वर में उसको बनाना है, तो आपके सिस्टम के अंदर एक फ़ोल्डर बनेगा, उस फोल्डर में वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। एक कमांड आपने देनी है, वो कमांड देने से वो आपके ब्राउज़र के अंदर वो आपकी ऐप रन हुआ करेगी। बिल्कुल ठीक है, वो हमारे लोकल होस्ट पे आ जाएगी सारी। जी बिल्कुल, वो आपके लोकल होस्ट में वो चलेगी आपके। वो आपने बिल्कुल कोई ठीक है। डिप्लॉयमेंट की, कोई आपने पीछे वो जो इंजन कॉस्ट होती है, जो ऑटोमेशन होती है, उसकी आपने कोई पे नहीं करना होता, वो फ्री होती है आपकी। बिल्कुल ठीक है सर। लवेबल ट्राई किया आपने? क्या उसके चीज़ अंदर ट्राई? डिप्लॉयमेंट इजी है। लवेबल वो भी एक लवेबल, ऐप है। हाँ वो काफ़ी मैंने सुना हुआ उस पर, मैंने काम नहीं किया उस पर। काफ़ी ये है, जिस जैसे तरह रेपलेट भी है, वो भी अच्छी है, मैंने उसको भी ट्राई किया था, लेकिन क्लाउड से अच्छा मेरे ख्याल से शायद, या शायद मैंने ज़्यादा इनको यूज़ नहीं किया। मुझे तो सबसे बेस्ट क्लाउड लग रहा है, जितना इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, और सबसे बेस्ट भी यही लग रहा है। ट्राई करना आप क्लाउड भी, चाहे छोटी सब्सक्रिप्शन लेके, वो 20,000 वाली लेके आप ट्राई कर लो। बेसिकली जब डिप्लॉयमेंट की बात आती है ना, तो लवेबल बहुत ज्यादा स्मूथ काम ले जाता है। अच्छा, और क्लाउड की डिप्लॉयमेंट थोड़ी सी मुश्किल रहती है, बैकएंड पे भी इतना अच्छा नहीं है, तो बैकएंड के लिए लोग कर्सर यूज करते हैं फिर, तो वो एक हाँ मजेदार बिल्कुल बिल्कुल। चीज है। लेकिन वाकई क्लाउड क्लाउड है।
क्लाउड है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। अच्छा, यकीन करें मुझे आज से ना एक माह पहले मुझे गिटहब, मैंने सुना हुआ था गिटहब भी कोई चीज़ होती है, मुझे पता ही नहीं था गिटहब है क्या। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ, एक और मज़े की चीज़ बता दूँ। गिटहब पे मैंने एक चीज़ पे अभी काम कर रहा हूँ, वो इसमें एक छोटा सा इशू आया हुआ है, वो है जैसे आप आजकल देखा होगा आपने, व्हाट्सएप काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो रहे हैं, व्हाट्सएप के इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है। अब जो मेटा है वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप एपीआई परचेज़ करो। ठीक है। और कई बिज़नेस ऐसे हैं मेरे जो जो अभी इतने ज़्यादा वहाँ पे मैसेजेस जाते भी नहीं है, फिर भी उसको वो हिट कर रहे हैं कि नहीं आप वो एपीआई पे जाओ। तो वो एपीआई इन फ्यूचर आगे जाके जितने भी बिजनेस हैं उनको मेरे ख्याल से यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन दरमियान में एक जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके लिए ऐप प्रोवाइडर होता है, वो जो यूज़ करना पड़ता है, उससे उसका भी मैं एक हल निकाला है मैंने। मुझे एक गिटहब से ही एक ओपन सोर्स ऐप मिली है, जो कि ओपन सोर्स है, व्हाट्सएप ऑफिशियली व्हाट्सएप की अप्रूव्ड है। और वो मैं अपने इस सिस्टम के साथ शिपअप के साथ अटैच करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपके कस्टमर्स को डायरेक्ट जैसे ऑर्डर प्लेस होगा डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, और मैसेज जो जाएगा वहाँ से जैसे ही कंफर्मेशन होती है वो सारी की सारी वो भी आपकी यहीं से हुआ करेगी, और वो ऑफिशियल एपीआई होगी हर बिज़नेस की अपनी। आपको कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही उसको पे करना पड़ेगा। जैसे मैं अपनी बात करूँ, एक बिज़नेस के लिए मैं 15,000 रुपया क्या उसे बोलते हैं, एक व्हाट्सएप के लिए 15,000 रुपये मैं पे कर रहा हूँ, सिर्फ एपीआई प्रोवाइडर को पे कर रहा हूँ। और जो मेटा की कॉस्ट है, यूटिलिटी मैसेजेस हैं, आपकी जो मार्केटिंग मैसेज है, उसके लिए अलग से तकरीबन मुझे मेरा एक स्टोर का जो बिल आता है ना महीने का, तकरीबन 20 से 25,000 रुपया सिर्फ मेटा का बिल आता है एक स्टोर के लिए। और एक स्टोर के लिए जो वो प्रोवाइडर है, एपीआई प्रोवाइडर जो व्हाट्सएप जहाँ पे जिसको आप यूज़ करते हो, उसका 15,000 रुपये उसका बिल आता है। ठीक है। तो ये भी अच्छी खासी आपकी तकरीबन लाख 1.5 लाख की ये भी एक कास्ट बन जाती है अगर आपके स्टोर ज़्यादा है। तो उसको भी इंशाल्लाह हम यहाँ पे करेंगे, इसको अटैच कर देंगे। तो आपको वो थर्ड पार्टी जो दरमियान में, जैसे आप वर्कफ्लो इंस्टॉल करते हो उसकी सब्सक्रिप्शन आपको पे करना पड़ता है वर्कफ्लो को, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा ऐप है, कन्फर्मेशन की ऐप्स हैं, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है उनको। तो वो सारा इंशाल्लाह यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सर व्हाट्सएप अस्सलाम की वालेकुम API सर। फेसबुक देती है, क्या चीज़? फेसबुक के अंदर व्हाट्सएप की जो एपीआई है, ऑफिशियल एपीआई व्हाट्सएप की, वो फेसबुक खुद भी दे रही है। बेसिकली सारा एक ही ग्रुप है ना, तो वो तो डायरेक्टली भी देते हैं। 0.7 आई थिंक रुपीज का एक मैसेज पड़ता है आपको। देखिए तो जो आप थर्ड वो दे रहे तो हैं, वो तो वो फेसबुक थर्ड का, पार्टी इससे डायरेक्ट भी ले सकते हैं हम। नहीं वो फेसबुक सिर्फ आपको वो चार्ज करते हैं पर मैसेज के ऊपर। लेकिन सिर्फ फेसबुक एपीआई आपको यही करते हैं। डायरेक्ट आप फेसबुक से वो अटैच नहीं कर सकते वो नंबर, उसके लिए आपको दरमियान में प्रोवाइडर चाहिए। बेसिकली सर जो एपीआई है उसका काम यही है ना, जहाँ तक मुझे पता है, कि वो आपको सारी नहीं, चीजों को ऐसे आप थोड़ी इंटरलिंक सी रिसर्च करना इस पर हारून, इस पर थोड़ी रिसर्च करना, ठीक आपको है, थोड़ा आइडिया हो जाएगा ये बिल्कुल ठीक। एपीआई सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है। मजीद क्वेश्चन किसी का है तो फिर, अच्छा चैट में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं चैट नहीं देख रहा हूँ, एक मिनट। सर ये जो है ना शिपअप पर अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा है, यहाँ ऑप्शन आ रहा है कि आप प्रॉपर रेगुलर ब्राउजर यूज करें। क्या यूज़ करें? यहाँ लिखा हुआ है रिक्वेस्ट ब्लॉक्ड, प्लीज ट्राई अगेन फ्रॉम रेगुलर ब्राउजर, मतलब यहाँ अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा। अकाउंट अगर आपको ईमेल चला गया ना तो आपका अकाउंट बन गया। ठीक है। बस आपने ईमेल पे जाके अपना वो अगर आपने उसी को दोबारा क्लिक करेंगे ना, दोबारा उसी अकाउंट से बनाएंगे, तो फिर वो आपको ब्लॉक करेगा। अगर आपको ब्लॉक कर रहा है इसका मतलब ये है कि आपका उसी जीमेल से बन गया हुआ है अकाउंट, उसी ईमेल से आपका अकाउंट बन गया हुआ है। सिंपल आपने यूज़ करना है कैसे, आपने अपनी जीमेल पे जाना है, उस पर लिंक आएगा, उस लिंक पे आपने हाँ क्लिक हाँ, करना है। दादी का भाई चला दादी का भाई उसकी दीवार पे मेरे को फिर से सर मेल भी कोई नहीं आई अच्छा और वो आगे प्रोसेस हुआ ही नहीं, मतलब अब ये डिटेल पुट की है उसके बाद उसने जो है ना ब्लॉक कर दिया। आप कोई और अगर कोई यूज़ कर रहा है तो मुझे बताएं, क्या सिर्फ इनको मसला आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी तो काफ़ी अकाउंट बनाए हुए हैं ट्राई बहुत से। करके देखें बाकी भी, क्योंकि मैंने अभी क्रिएट किया अकाउंट तो मेरे पास तो सर क्रिएट नहीं हुआ अकाउंट, डिटेल पुट करते ही उसने ब्लॉक कर दिया। अच्छा, ठीक है ठीक है। चले मैं इसको चेक करवा लेता हूँ, अगर कोई इशू आ रहा है आप मुझे एक काम कीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा ये जो एरर आ रहा है, ताकि मैं इसको चेक करवा लूँ कि ये क्या इशू है, ये क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, आपने गूगल शीट पे जो शुरू में कोर्स के शुरू में ना गूगल शीट पे एक कैलकुलेटर पूरी एक दी थी शीट, जिसमें किसी भी प्रोडक्ट या बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसके पूरे स्टैट्स जो है वो वहाँ पे नंबर्स हम पुट करेंगे तो वो सारे स्टैट्स आ जाएंगे। तो वो डेटा शीट जो है उस काइंड का इंटरफेस या वो पूरा पैटर्न जो है इस पे पुट इन नहीं हो सकता डैशबोर्ड में, इसमें ऐप में, आपकी ना सॉरी। आवाज़ काफ़ी दूर से जैसे आ रही है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी क्या कहना चाह रहे हैं। ये आपने गूगल शीट पे लिंक दिया, गूगल शीट पे एक कैलकुलेटर दिया था ना जिसमें सारा बिजनेस जो है वो अच्छा किसी अच्छा, भी बिजनेस को या प्रोडक्ट को स्टार्ट करते हैं तो वो सारी चीज इसमें नहीं पुट हो सकती हाँ हो शिपा सकती है, पे। बिल्कुल हो सकती है, मैं इंशाल्लाह करूँगा उसको। मैं अभी वही करने जा रहा हूँ। अच्छा। अच्छा, और दूसरा ये जो आपने अभी क्लाउड की छोटी सी ट्रेनिंग दी है इसमें ये ट्रेनिंग एलएमएस पे भी मौजूद होगी? हाँ ठीक है, मैं ऐड कर दूँगा। ये आज की जो रिकॉर्डिंग है मैं वो शेयर कर दूँगा आप लोगों को, जो भी ग्रुप में है और जो भी है मैं वो शेयर कर दूँगा। अच्छा, बस वन लास्ट क्वेश्चन, ये अभी थोड़ी देर पहले ना कोई बात हो रही थी किसी ग्रुप की जिसमें आपने क्लाउड का पहले भी कोई सेशन किया है और उसमें नंबर ऑफ पीपल्स ने उसको व्यू किया है। तो वो मैं भी रेगुलर आपके साथ अटैच हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन सा ग्रुप है और कहाँ से मैं देख सकता हूँ उसको। नहीं मुझे नहीं याद किसी और को मैंने, ये तो मेरा फर्स्ट सेशन था यहाँ पे क्लाउड के हवाले से। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी तो उसमें ग्रुप में मुझे अभी नाम नहीं याद कौन से हाँ यूजर हाँ, बता वो रहे थे कि वो मेरी प्रोफाइल पे वैसे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो कोई ग्रुप नहीं है, अच्छा, वो वैसे मेरी प्रोफाइल पे मौजूद है, एक वीडियो छोटी सी। आपकी जो फेसबुक की प्राइवेट हाँ प्रोफाइल, फेसबुक की अपनी पर्सनल प्रोफाइल जो है प्रोफाइल? उस पर वीडियो मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी भाई थैंक यू कह रहे सर, हैं जी, अब थैंक मेरे यू। ख्याल से ये उसका क्या गिटहब का बोल रहे हैं आप? इशू रिक्वेस्ट ब्लॉक ट्राई अगेन फ्रॉम अ न्यू ब्राउज़र मैसेज शो इन शिबब ऐप। अच्छा उस्मान अली खान, मैं इसको देख लेता हूँ, ये जो ब्लॉक का एरर आ रहा है ये क्यों आ रहा है? मैं इसको देख लेता हूँ। गिटहब का यूज़ थोड़ा बता दें, उसका इंटरफेस काफ़ी अजीब सा है, मेरे लिए बहुत अजीब सा। यकीन करें आदि, मैंने सिर्फ एक वीडियो देखी है आज से 1 महीना पहले कि गिटहब क्या है, इस पर क्या होता है, ये ब्राउज़र क्या क्या करते हैं जाके। तो बस मैंने ऐसे ही वो देखा है, ठीक है, तो मुझे समझ आ गई गिटहब क्या है। तो गिटहब पे मैंने काफ़ी चीज़ें वो अभी ऐड कर भी ली हुई हैं, मैं आपको एक मिनट खोल के दिखा भी देता हूँ। गिटहब पे पहले रिपोजिटरी क्या होती है ये मुझे नहीं पता था, ठीक है, उसमें मैंने बनाई है और ये सारा जो है ना मैंने पहले गिटहब पे रेडी किया है, गिटहब से पुश किया हुआ है, मैंने डिप्लॉय किया हुआ है गिटहब से। अली हसन कह रहे हैं गिटहब, अच्छा सेम इशू आ रहा है ब्लॉक का। वो प्राइवेट है यार वो वो शेयर, अच्छा हाँ, इस आगे जो है उसका मैं शेयर करूँगा, उसको ज़रा बनने तो दे पहले। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बात कर लेते हैं इस पर, कोई अनाउंस कर लेंगे नेक्स्ट फ्राइडे को, मेरे ख्याल से रखेंगे नेक्स्ट लेक्चर को कोई होगा तो। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ठीक है जी, क्लास आज हम टाइम काफ़ी हो गया है, इसको हम एंड करते हैं सेशन को। तुराब भाई मेरे ख्याल से अगर यहीं पे है तो। जी जी हाफिज भाई, बहुत बहुत जबरदस्त रहा और थैंक यू, आपने टाइम दिया। मेरे ख्याल से सब कुछ ओके है, किसी को कोई सवाल है तो देख लेते हैं, वरना फिर इसको एंड करता। हाँ ठीक है, और मैसेज देखिए हमारे हामिद भाई भी क्लास को ज्वाइन किया हुआ था, हामिद भाई ने। हामिद भाई आप हैं क्लास में, सेशन में? क्लास नहीं कहूँगा। हामिद भाई ने मैसेज तो किया था अभी। हाँ चले ठीक है जी, आज हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। और ये जो इशू आ रहा है ना, ये वाला ब्लॉक वाला जो इशू आ रहा है, मैं इसको देख लेता हूँ। मैंने असल में लास्ट कल एक कमांड कुछ दी थी बोर्ड के हवाले से कि कुछ बोर्ड जो होंगे उनको ब्लॉक करें, तो वो डिफेंस सिस्टम कैसा है वो उसको मैं देख लेता हूँ, शायद वही कहीं ना ब्लॉक कर रहा हो आप लोगों को। सर ये एज के ऊपर ब्लॉक कर रहा है, गूगल क्रोम पे भी मैं कर रहा था, वहां पे हो गया रे। कहाँ भी ब्लॉक कर रहा है मुझे बताएं। माइक्रोसॉफ्ट एज गूगल अच्छा क्रोम के ऊपर हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है। सर फिर भी आप रिव्यू कीजिएगा क्योंकि मैं तो क्रोम ही यूज कर रहा हूँ प्रॉपर, और रिव्यू करके आप या जो है ना आप उसको अपडेट कीजिए। इनकॉग्निटो मोड में और ट्राई करें, हाँ शायद वहाँ से हो जाए। ठीक हो गया, मैं ट्राई करता हूँ सर। चले ठीक है।
वैसे इस ऐप का मुझे रिव्यू लाजमी दीजिएगा और इसको हम इम्प्रूव करेंगे, इसको बेहतर करेंगे। हम अपनी कम्युनिटी के लिए इसको यूज़ करते हैं अपने चाहे अपने इसकी सर्विसेज भी अगर आपने देनी है तो भी आप दे सकते हैं। लेकिन इसका ये एक तरह का नॉन प्रॉफिट होगा सिस्टम उन लोगों के लिए जो मेरे जानने वाले हैं या जो मेरे फॉलोअर हैं या जो स्टूडेंट हैं या फिर जो तुराब भाई के ग्रुप में है, ये सब के लिए इंशाल्लाह नॉन प्रॉफिट होगा। नॉन प्रॉफिट से मुराद ये है कि इसकी जो कॉस्ट आएगी सिर्फ वही जो हल्की फुल्की कंप्यूटिंग पावर जो होती है वही इंशाल्लाह वो पेएबल होगी। उसके अलावा जो अच्छा खासा जो प्रॉफिट रखते हैं लोग जो जैसे दूसरे OMS करते हैं वो हम यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखेंगे। लिंक इसका shipup.app आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका नाम ये लिखा हुआ है SHIPUP.app shipup.app। सर ये 3 दिन का प्लान है, उसके बाद चलता रहेगा, खत्म हो जाएगा? नहीं ये चलता रहेगा। 3 दिन का वो प्लान उसने दिया हुआ है। 3 दिन वैसे ऊपर शो करता है लेकिन उसके बाद सारे सबको वो फ्री जो अकाउंट है वो सबको असाइन हो जाता है वो। थैंक यू सर। हाँ, इसमें क्या क्या चीज़ें मज़ीद हैं मैं इसको देख लेता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें वो लिमिट्स भी लगाई हुई हैं मैं, क्योंकि इसमें अगर मैं बिल्कुल ही फ्री कर दूंगा तो फिर वो ज़ाहिर बात कंप्यूटिंग पावर जो बैक एंड पे आएगी ना तो वो भी फिर वो ऐसा ना हो मेरे लिए पे करना मुश्किल हो जाए। ठीक है जी, ठीक है। क्लास इस सेशन को हम एंड करते हैं इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट सेशन होगा, हम उसको इस टॉपिक पे रखते हैं कि एजेंसी के हवाले से कोई अगर बिज़नेस होगा तो वो कैसे हमने उस पर काम करना है, क्या चीज़ें वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हो सकती हैं, क्या चीज़ हम वहाँ पे कर सकते हैं, उस पर हम काम करते हैं। ठीक हो गया जी। इसका फीडबैक लाजमी सर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? जी सर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है? असल में यहाँ पे ना काफ़ी ग्रुप से कुछ लोगों ग्रुप से लोग आए हैं। कुछ मेरे ग्रुप हैं, कुछ एक तुराब भाई का ग्रुप है, काफ़ी जो ई-कॉमर्स बिज़नेस में काम कर रहे हैं काफ़ी लोग वहाँ पे। मेरे ख्याल से आप लोग लाजमी इसको ज्वाइन करें। वहाँ पे तुराब भाई के जो ग्रुप है इनकी प्रोफाइल पे जाएं, उस प्रोफाइल पे नीचे कमेंट्स में इनका ग्रुप का लिंक मौजूद है और उस ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आप जो इंडस्ट्री के सीनियर लोग हैं उनसे सीखना चाहते हैं और उनके क्या कोई इशू आ रहा है, आजकल क्या इशू चल रहा है उस पर बात हो रही होती है, नेक्स्ट हम किस पे काम कर सकते हैं उस पर बात हो सकती है। ठीक है, तुराब भाई अपना मेरे ख्याल से कोई लिंक अगर आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं तो वो कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। जी जी प्लीज शेयर कर दें आप। जी 2 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं निकालता हूँ। ठीक है। अच्छा, इस पे एक चीज़ है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सेटिंग में अगर आएंगे ना, यहाँ पे सेटिंग के अंदर आपकी जो कहाँ पे सेटिंग, हाँ ये सेटिंग, इसमें आपकी जो टीम है। अच्छा बाय द वे एक चीज़ मैं बता दूं, जितने भी OMS पाकिस्तान में हैं उनमें एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे नज़र आया वो ये है कि आपका डाटा सेव नहीं है, आपके कस्टमर्स का वो डाटा सेव नहीं है। तो यहाँ पे एंड टू एंड ऐसा इनक्रिप्टेड है कि मेरे पास किसी क्लाइंट का किसके कौन से कस्टमर्स हैं, क्या सिस्टम है उसका, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है, अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, मेरी टीम अगर आपके डैशबोर्ड को एक्सेस करना चाहेगी तो वो एनी डेस्क के साथ ही कर पाएगी, अदरवाइज़ मेरे पास या ना ही मेरी टीम के पास किसी स्टोर का एक्सेस होगा, ताकि डाटा जो है आपकी कस्टमर का या आपका अपना जो डाटा है वो आपके पास ही रहे, वो शेयर ना हो किसी के साथ भी। अच्छा आगे आए तो यहाँ पे कोरियर्स। अच्छा यहाँ पे कनेक्टेड स्टोर में ना एक चीज़ यहाँ पे है, मैं यहाँ पे बता दूँ, वूकॉमर्स स्टोर तो अभी भी सिंपल इजीली कनेक्ट हो रहा है। बस यहाँ पे एक चीज़ है क्विक इंस्टॉल की। ये अभी हमारी ऐप जो है वो शॉपिफाई के अप्रूवल सिस्टम में, जैसे ही ऐप हमारी अप्रूव हो जाएगी तो सिंपल आपने अपना .myshopify वाला डोमेन यहाँ पे अटैच करना है, तो ये फ़ौरन से आपका स्टोर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, कोई सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, अभी के लिए ऐप जो शॉपिफाई स्टोर कनेक्ट हो रहा है वो ऐप के ज़रिए हो रहा है। ऐप का कैसे ऐप होती है इंस्टॉल, तो उसके लिए मेरे ख्याल से वो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। अगर थोड़ा सा वेट करके मेरे ख्याल से इंशाल्लाह इस 2-3 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर हमारी इंशाल्लाह ऐप अप्रूव हो जाएगी शॉपिफाई से। जैसे अप्रूव होगी आपने सिंपल यहाँ से कनेक्ट करना तो आपका स्टोर कनेक्ट हो जाएगा।
अभी ऐप क्रेडेंशियल से शॉपिफाई कनेक्ट हो रहा है और वो कॉमर्स इजीली कनेक्ट हो रहा है, इसके लिए भी कोई मसला ही नहीं है। सिंपल आपने नीचे तरीकाकार बताया हुआ है ये कैसे आपने वो कॉमर्स का स्टोर अटैच करना है। ऐसे मुख्तलिफ स्टोर भी हम देख रहे हैं और हम क्या चीज़ अटैच करें इसके साथ। मेरे ख्याल से मेजरली तो शॉपिफाई ही है, दूसरे नंबर पे वो कॉमर्स है और कोई और भी होगा तो मेरे ख्याल से जैसे वेबएक्स है और भी कोई है होंगे तो हमें अटैच करना हो तो कर लेंगे इंशाल्लाह। तुराब भाई ने लिंक शेयर कर दी है, जिन लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी सीखने वाली चीज़ें हैं जो लोग सीखना चाहते हैं ई कॉमर्स के बारे में क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर हो रही होती हैं। ख़ास कर तुराब भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, तुराब भाई यहाँ पे है, वो आपको बातचीत हमारी यहाँ पे चल रही होती है, कोई इशू आ रहा है, कोई मसला आ रहा है, कोई भी नई चीज़ आई है उस पर डिस्कशन वगैरह भी वहाँ पे चलती रहती है। ठीक है जी, सेशन को हम एंड करते हैं आज के। ठीक है हाफिज भाई। और इसका फीडबैक जो भी होगा वो आपने ग्रुप पे लाजमी शेयर करना है, आज का सेशन कैसा था और नेक्स्ट सेशन में क्या हमें करना चाहिए तो वो मुझे बताइएगा। मैं इसका जो ब्लॉकेज वाला इशू है मैं इसको सेट कर लेता हूँ ताकि अभी इंशाल्लाह आप जिन लोगों को ब्लॉकेज का इशू आ रहा है ना, आप कल लाजमी इसको ट्राई करना, सब लोग कल इसको दोबारा ट्राई करना, तो इंशाल्लाह ये ब्लॉकेज वाला मसला जो है ना वो आप आज रात को मैं हल करवा देता हूँ इसका। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।